That is the only way through the Inferno. We strike the core before the next wave of shockwaves hits. जिस भूमि पर प्राचीन एडमेंटियम अयस्क का उत्खनन किया गया था उसे गेल मैदान कहा जाता था। गेल मैदान में प्राचीन काल से ही खनन क्षेत्र मौजूद होने के कारण यह अमर निष्पादन द्वीप समूह के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि इस क्षेत्र की देखरेख अमर निष्पादन द्वीप समूह के 9 अमरों में से छठे अमर द्वारा की जाती थी। छठे अमर भी 7वें और 8वें अमर की तरह ही प्रथम श्रेणी के मार्शल राजा थे। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति उन दोनों से कहीं अधिक थी। कहा जाता था कि अपनी शक्ति से वे द्वितीय श्रेणी के मार्शल राजा का भी मुकाबला कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि भले ही छठा अमर एक प्रथम श्रेणी का मार्शल राजा था, लेकिन उसकी शक्ति के कारण अपंगरात्री दानव संप्रदाय किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए गेल मैदान पर सीधे हमला नहीं करने वाला था। और चूंकि अपंगरात्री दानव संप्रदाय भी प्राचीन एडमेंटियम अयस्कों पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने संभवतः तेजस्वर और अन्य लोगों पर तब हमला करने की योजना बनाई थी जब वे माल लेकर गेल मैदान से निकल रहे थे। इससे न केवल उन्हें अयस्क मिल जाते बल्कि वे तेजस्वर को भी पकड़ लेते। ये सचमुच एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था, लेकिन उन्हें भला कैसे पता चलता कि उनके लिए एक बड़ा जाल बिछा हुआ है। हालांकि रुद्र और मायरा के टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकलने और संभावित घात स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें बहुत बुरी खबर मिली। कुछ दिन पहले तेजस्वर पहले ही अमर निष्पादन द्वीप समूह के विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए गेल मैदानों की ओर बढ़ चुका था। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो तेजस्वर और अन्य लोग संभवतः गेल मैदानों पर पहुंच चुके होंगे और प्राचीन एडमेंटियम अयस्क उठा चुके होंगे और अभी वापस लौट रहे होंगे। इससे रुद्र सचमुच चिंतित हो गया, क्योंकि अगर अपंगरात्री दानव संप्रदाय सचमुच आया था तो संभवतः उन्होंने पहले से ही कोई जाल बिछा रखा था। ठीक उसी क्षण वे अमर निष्पादन द्वीप समूह की चाल में फंस सकते थे। रुद्र, चिंता मत करो, अगर सिर्फ तुम्हारे लिए भी हो तो मैं कुछ नहीं करूंगी। अमर निष्पादन द्वीप समूह ने इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के 2 रक्षकों को आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की होगी कि मैं यहां आकर मदद करूंगी। यदि अपंगरात्री दानव संप्रदाय सचमुच जाल में फंस गया है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम बस उनके जाल को नष्ट कर सकते हैं। इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले की ज्वालाएं बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सबसे शक्तिशाली ज्वालाएं बनिंग हेवन चर्च की बनिंग हेवन ज्वालाएं हैं। रुद्र की उत्तेजित भावनाओं को देखकर मायरा ने कहा, वरिष्ठ मायरा, अपंगरात्री दानव संप्रदाय और अमर निष्पादन द्वीप समूह के बीच चल रहे युद्ध में आपको घसीटने के लिए मैं सचमुच क्षमा चाहता हूँ। रुद्र मायरा के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। इस समय अपंगरात्री दानव संप्रदाय के लोग सचमुच विपत्ति में थे, और भले ही मायरा की सहायता स्वीकार करने से वह अमर निष्पादन द्वीप समूह की शत्रु बन जाती, रुद्र इनकार नहीं कर सका। आखिरकार अगर अपंगरात्री दानव संप्रदाय सचमुच जाल में फंस गया होता तो वह अपनी ताकत से उन्हें नहीं बचा सकता था। हालांकि अगर मायरा मदद करती तो उनके पास युद्ध का रुख मोड़ने की कुछ हद तक ताकत होती। अरे मूर्ख, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अमर निष्पादन द्वीप समूह की नज़र मेरी बनिंग हेवन चर्च पर 1-2 दिन से नहीं है। हम पहले से ही दुश्मन हैं और देर सवेर हमारे बीच संघर्ष होगा ही। देर से क्यों न हो, जल्दी क्यों न हो। आखिर बनिंग हेवन चर्च से मैं ही अकेली बची हूँ। अगर मैं अपनी मर्जी से काम करूँ तो वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मायरा ने हल्की सी मुस्कान दी। उसका चेहरा शांत था। अमर निष्पादन द्वीप समूह के प्रति उसके मन में जरा सा भी भय नहीं था। रुद्र उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके दिल में बसी शर्म काफी हद तक कम हो गई। वह बिल्कुल सही थी, भले ही उसके लिए न हो, लेकिन मायरा वास्तव में अमर निष्पादन द्वीप समूह की दुश्मन बन चुकी थी। लोग आ रहे हैं। लेकिन अचानक रुद्र ने भौहें सिकोड़ी। अपंगरात्री दानव संप्रदाय का पता लगाने के लिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैला दी थी, इसलिए उसकी संवेदन क्षमता बहुत तीव्र थी। हालांकि उन लोगों से उसकी दूरी अभी भी कुछ थी, फिर भी उसने उनकी उपस्थिति का पता लगा लिया। मायरा ने भी उन लोगों को देख लिया था, हालांकि वह घबराई नहीं। इसके बजाय उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं इन लोगों को जानती हूँ। चूंकि ये गेल मैदानों से आए हैं, शायद हमें इनसे कुछ जानकारी मिल सके। वरिष्ठ मायरा, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? रुद्र ने पूछा। हम वेलवर्स टेरेस से हैं। कुछ मत कहो, मैं जाकर उनसे पूछती हूँ, मायरा ने कहा। हम। रुद्र ने सिर हिलाया और साथ ही रूपांतरित करने वाले मुखौटे का प्रयोग करके अपना रूप बदल लिया। उसी समय उसने अपनी साधना शक्ति को भी कम कर लिया और एक सेवक की तरह मायरा के पीछे पीछे चलने लगा। मायरा ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली और बिना किसी हड़बड़ी के आगे बढ़ गई। वास्तव में कुछ ही देर बाद कई लोग भी उनकी ओर उड़ते हुए आ रहे थे। वे 5 बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनकी साधना मार्शल लॉर्ड स्तर की चरम सीमा पर थी। हालांकि मायरा ने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी उन्होंने उसे पहचान लिया। इसलिए उसे देखते ही वे तुरंत उड़कर उसके पास पहुंचे। 100 मीटर दूर हाथ जोड़कर उत्सुकता से पूछा, क्या आगे वाली महिला लवर्स टेरेस की मायरा हैं?
बहुत दिनों बाद मिले सब लोग, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आहा, ये तो सचमुच मायरा हैं। उनकी आवाज़ सुनकर पांचों बड़े बुजुर्ग बहुत खुश हुए। उनकी पहचान पक्की हो जाने पर वे उनके पास आए और उनमें से एक ने तो यहाँ तक कह दिया, मायरा, क्या आप गेल मैदानों की ओर जाने की योजना बना रही हैं? वास्तव में, मायरा ने सिर हिलाया। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप न जाएं। फिलहाल गेल मैदान की यात्रा उतनी शांतिपूर्ण नहीं है, उस व्यक्ति ने कहा। शांति क्यों नहीं है? क्या कुछ हुआ है? मायरा ने अनभिज्ञता का नाटक करते हुए पूछा। सच कहूं तो हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें बंदी बना लिया गया था, उस बुजुर्ग ने बेबसी से कहा। कैद? तुम्हारा क्या मतलब है? मायरा ने पूछा। कुछ दिन पहले अमर निष्पादन द्वीप समूह से कोई व्यक्ति लवर्स टेरेस पर आया था। हमें आमंत्रित करने के बहाने उन्होंने हमें वहां जबरदस्ती ले गए। हमें सीधे गेल मैदानों में अमर निष्पादन द्वीप समूह के क्षेत्र में ले जाया गया। शुरुआत में हम काफ़ी चिंतित थे। हमें चिंता थी कि कहीं हमने अमर निष्पादन द्वीप समूह को नाराज तो नहीं कर दिया और वे हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि बाद में अमर निष्पादन द्वीप समूह द्वारा पकड़े गए कई बिखरे हुए साधना विशेषज्ञों का एक अंतहीन सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि कई छोटे संप्रदाय प्रमुखों को भी गेल मैदानों में लाया गया। इसके अलावा उन्होंने हमें भोजन और पेय पदार्थों से बहुत अच्छी तरह से सजाया संवारा। हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के अलावा वे हर तरह से सम्मानजनक थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। हमने उनसे पूछा कि वे हमें यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने हमें यहाँ एक अच्छा शो देखने के लिए आमंत्रित किया है। और आज उन्होंने आखिरकार हमें रिहा कर दिया है और हमें भी आखिरकार पता चल गया है कि उनका अच्छा प्रदर्शन क्या होता है। तो पता चला है कि अमर निष्पादन द्वीप समूह ने इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के साथ गठबंधन कर लिया है और उन्होंने मिलकर एक जाल बिछाया है। उन्होंने अपनघात्री दानव संप्रदाय को लुभाया है और उनके सभी विशेषज्ञों को एक साथ पकड़ना चाहते हैं। अभी तो उन्हें पकड़ लिया गया है और अमर निष्पादन द्वीप समूह और इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले द्वारा उन्हें मार डाला जा रहा है। इस तथाकथित तमाशे को देखने की हम में से किसी की भी इच्छा नहीं थी, इसलिए हम चले गए, बुजुर्ग ने विस्तार से बताया। मायरा, इस समय अमर निष्पादन द्वीप समूह और अपनघात्री दानव संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं। आप वहां न जाएं, अन्यथा यदि उन्हें इस बारे में पता चल गया तो कौन जाने वे ये सोचेंगे कि हमने अपनघात्री दानव संप्रदाय के साथ संबंध स्थापित कर लिए हैं। अगर वे अपने गुस्से में हमें भी घसीटते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, जल्दी से हमारे साथ आओ और यहाँ से निकलो। चलो जल्दी से इस आपदा क्षेत्र को छोड़ दें, बाकी चारों ने आग्रह किया। ये सुनकर रुद्र ने अपनी मुठियां भींच लीं और उसका हृदय क्रोध से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमर निष्पादन द्वीप समूह इतना नीच होगा। उन्होंने न केवल जाल बिछाया बल्कि पहले से ही भीड़ जुटाकर अपनघात्री दानव संप्रदाय को अपमानित करना चाहा। रुद्र, चलो। असल में केवल रुद्र ही क्रोधित नहीं था, मायरा भी यहाँ और नहीं रुक सकती थी। उसने रुद्र को पकड़ा और पलक झपकते ही गायब हो गई। जितनी तेजी से संभव हो सका वे दोनों गेल मैदानों की ओर उड़ गए। उस क्षण वे पांचों बुजुर्गों को वहीं खड़ा छोड़कर चले गए। उनके चेहरे भावहीन थे। वे एक दूसरे को देखते हुए एक साथ बोले, अभी अभी मायरा ने जो कहा था। उनके बगल में खड़ा युवक रुद्र था। बोलते बोलते उनके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उन्हें अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना कुछ और कहे वे जान बचाकर भाग गए। गेल मैदान से 10,000 मील दूर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उनकी साधना कमजोर नहीं थी, उनमें से अधिकांश सर्वोच्च मार्शल लॉर्ड थे। हालांकि उन्हें सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता था, फिर भी वे पूर्वी सागर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले कुछ हद तक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उस समय वे एक युद्ध देख रहे थे, पूर्वी समुद्री क्षेत्र की दो सबसे शक्तिशाली ताकतों के बीच एक युद्ध, अमर निष्पादन द्वीप समूह और अपनघात्री दानव संप्रदाय। उस समय मैदान की सतह खून से लथपथ थी। जगह जगह शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। वहां मौजूद लोगों में से केवल कुछ ही लोगों के शव पूरी तरह से सुरक्षित थे। हालांकि उस समय उनमें से किसी में भी जीवन के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। अमर निष्पादन द्वीप समूह के कुछ लोगों को छोड़कर वे सभी लोग ज्यादातर अपनघात्री दानव संप्रदाय से थे। इसके अलावा वे सभी मार्शल लॉर्ड थे। आकाश के ऊपर दो युद्ध क्षेत्र थे। एक में आग और पानी का अंतर संबंध था। उनका युद्ध आकाश और सूर्य को घेरे हुए था और उनके टकराव से उत्पन्न शक्ति अत्यंत भयावह थी। उस युद्ध क्षेत्र में 4 लोग लगातार आक्रमण और बचाव की मुद्रा में एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनमें से 2 ने धधकते लाल रंग का चोला पहना हुआ था। वे स्पष्ट रूप से युवा पुरुष थे, फिर भी उनके सिर पर सुंदर पंख लगे हुए थे। उनके शरीर पर भी कई कीमती आभूषण थे। उनकी सजावट के कारण वे न तो पुरुष और न ही स्त्री लग रहे थे, बल्कि 2 मानवाकार राक्षसों की तरह दिख रहे थे। असल में वे दोनों इंसान नहीं थे, वे सचमुच राक्षस थे, क्योंकि वे भयानक जीव थे। वे इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के 2 रक्षक थे। उन 2 रक्षकों से युद्ध कर रहे 2 बूढ़े व्यक्ति थे।
उनमें से एक के लंबे लाल बाल थे जो आग की लपटों की तरह धधक रहे थे, जबकि दूसरे के लंबे नीले बाल थे जो पानी की तरह कोमल थे। उस समय वे अपार मात्रा में जल और अग्नि को नियंत्रित कर रहे थे और इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के 2 रक्षकों से लड़ रहे थे। वे अपन रात्रि दानव संप्रदाय के महान और प्रसिद्ध जल राजा और अग्नि राजा थे। चारों मार्शल राजाओं का युद्ध क्षेत्र अत्यंत भीषण था। चाहे वे अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोग हों या अमर निष्पादन द्वीप समूह द्वारा आमंत्रित पर्यवेक्षक, अनियंत्रित आघात तरंगों में समा जाने के भय से उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहे थे। आखिरकार वे चारों इतने शक्तिशाली थे कि एक भी बची हुई आघात तरंग किसी मार्शल लॉर्ड को मारने के लिए पर्याप्त थी। उस युद्ध क्षेत्र के अलावा एक और युद्ध क्षेत्र था जो उतना ही आकर्षक था। वहां भी 4 लोग थे और वे सभी 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड थे। हालांकि वे 2-2 की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि 1-3 की लड़ाई लड़ रहे थे। इसका कारण ये था कि वे पूर्वी सागर क्षेत्र के सर्वमान्य शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति थे। अमर निष्पादन द्वीप समूह के युवा गुरु तेजस्वर और साथ ही अपन रात्रि दानव संप्रदाय के 3 रक्षकों के शिष्य वीरांश, वज्राक्ष और रणजित। उस समय वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पतित घाटी में किया था। हालांकि अंतर यह था कि तेजस्वर के पास अब राजसी शस्त्र नहीं था। उस समय वह पूर्ण राजसी शस्त्र धारण किए हुए था। जहां तक वीरांश और अन्य लोगों की बात है, उनकी स्थिति पहले जैसी ही थी। हालांकि तेजस्वर के पास केवल अपूर्ण राजसी शस्त्र था, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति बहुत प्रबल थी। उसने अकेले ही वीरांश और अन्य लोगों को पीछे धकेल दिया और उनके शरीर पर अलग अलग स्तर की चोटें भी आईं। यहां तक कि तीनों ने मिलकर भी तेजस्वर से लड़ाई की, फिर भी वे उसे हरा नहीं सके। सब लोग, क्या आप इसे देख रहे हैं? यह अपन रात्रि दानव संप्रदाय का कूड़ा कचरा है। वे केवल कमजोरों को अधिक शक्ति से धमकाना और कमजोरों को बलिष्ठ बनकर धमकाना जानते हैं। इन दिनों उन्होंने मेरे अमर निष्पादन द्वीप समूह पर हमला करने के लिए इन घृणित तरीकों का भरपूर इस्तेमाल किया है। वे सचमुच बेशर्मी की पराकाष्ठा हैं। आज मेरा अमर निष्पादन द्वीप समूह दुनिया को यह बताना चाहता है कि यदि अपन रात्रि दानव संप्रदाय संख्या या शक्ति में किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है, तो वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी। यह एक विशाल युद्धपोत से थी। उस विशालकाय युद्धपोत पर अमर निष्पादन द्वीप समूह के कई हजार विशेषज्ञ व्यवस्थित ढंग से खड़े थे। इसके अलावा युद्धपोत के अग्रभाग में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसके सिर के दोनों ओर सफेद बाल थे और बाकी के बाल काले थे। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें चील जैसी थीं। क्रोध का भाव न होते हुए भी वे अत्यंत शक्तिशाली थीं और उस क्षण वह वास्तव में 10 सर्वोच्च मार्शल लॉर्ड्स पर बैठा था। यदि कोई ध्यान से देखता तो पाता कि वे 10 सर्वोच्च मार्शल लॉर्ड्स ही 10 स्वर्ण चोगाधारी भाई थे। उस समय 10 स्वर्ण वस्त्रधारी भाई लहूलुहान और जख्मी थे। हालांकि वे बेहद क्रोधित थे, फिर भी वे उस व्यक्ति के दबाव से मुक्त नहीं हो सके। युद्ध में वे एक एक करके गिरते रहे और उस बूढ़े व्यक्ति को अपने शवों पर बैठने दिया, जिससे उन्हें इतना अपमान सहना पड़ा। लेकिन इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि उन पर बैठने वाला व्यक्ति एक मार्शल राजा था। इतना ही नहीं, वह कोई साधारण मार्शल राजा नहीं, बल्कि छठा अमर था जो गेल मैदान की देखरेख करता था। एहतियात के तौर पर वह भी कुछ समय के लिए वहां से निकलकर तेजस्वर और अन्य लोगों के पीछे चला गया था। इसलिए भले ही अपन रात्रि दानव संप्रदाय ने 2 मार्शल राजा, जल राजा और अग्नि राजा को भेजा था, वे अमर निष्पादन द्वीप समूह का मुकाबला नहीं कर सके। जब इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के 2 रक्षक अग्नि राजा और जल राजा को दबा रहे थे, तब छठे अमर ने नरसंहार शुरू कर दिया। उसने अपन रात्रि दानव संप्रदाय के सभी सदस्यों का पुनर्तः वध कर दिया। केवल 10 स्वर्ण चोगाधारी भाइयों वीरांश, वज्राक्ष, रणजित, जल राजा और अग्नि राजा को ही शेष छोड़ा। छठा अमर योद्धा अपन रात्रि दानव संप्रदाय को समाप्त करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है? इसके बजाय वह उन्हें लड़ने दे रहा है। क्या उसे परिस्थितियों में बदलाव का डर नहीं है? अमर निष्पादन द्वीप समूह स्पष्ट रूप से युद्ध समाप्त करने में सक्षम था, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा दृश्य देखकर कुछ दर्शक असमंजस में पड़ गए। तुम सचमुच मूर्ख हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें क्या लगता है कि अमर निष्पादन द्वीप समूह ने हमें क्यों बंदी बनाया और कहा कि यहाँ एक अच्छा तमाशा चल रहा है? यही वो अच्छा तमाशा है जो वे हमें अभी दिखाना चाहते हैं। वह चाहता है कि वे लड़ें और इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के 2 रक्षक जल राजा और अग्नि राजा को मार डालें, फिर तेजस्वर तीनों रक्षकों के शिष्यों को मार डाले। इससे न केवल उनकी ताकत का प्रदर्शन होगा, बल्कि अपन रात्रि दानव संप्रदाय की शक्तिहीनता भी उजागर होगी। वे पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर बराबरी का मुकाबला हो तो अपन रात्रि दानव संप्रदाय अमर निष्पादन द्वीप समूह का मुकाबला नहीं कर पाएगा। घटनाक्रम को समझने वाले एक व्यक्ति ने बताया। हा, तुम लज्जाहीन मूर्ख हो अपन रात्रि दानव संप्रदाय के। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें निष्पक्ष मुकाबला देता हूं और अगर तुम दोनों में से किसी भी युद्ध क्षेत्र में जीत जाते हो तो मैं तुम सबको सुरक्षित जाने दूंगा। हालांकि मुझे डर है कि तुम इस मौके का फायदा नहीं उठा पाओगे।
ओ यो ई, जल राजा, अग्नि राजा, तुम दोनों बूढ़े क्या कर रहे हो? पुराने जमाने में तुम दोनों कितने शक्तिशाली थे। क्या अब तुम दोनों बूढ़े हो गए हो? या फिर तुम हमेशा से ही निकम्मे रहे हो और केवल अपंग रात्रि दानव संप्रदाय के दिखावे से दूसरों को डरा सकते हो? और तुम तीनों बदमाश, क्या तुम सब कुछ ज्यादा ही निकम्मे नहीं हो? कम से कम जल राजा और अग्नि राजा तो बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन तुम तीनों एक को भी क्यों नहीं हरा सकते? तुम सब इतने निकम्मे क्यों हो? तीनों रक्षकों के शिष्य भी कुछ खास प्रभावशाली नहीं लगते, है ना? भीड़ की बातें सुनकर छठे अमर को और भी गर्व महसूस हुआ। उसका मकसद यही था, वह अपंग रात्रि दानव संप्रदाय को सबके सामने अपमानित करना चाहता था। ओह, अपंग रात्रि दानव संप्रदाय तो हमेशा से ही निर्लज रहा है। ये लोग तो बस अमर निष्पादन द्वीप समूह की युवा पीढ़ी पर वर्षों से साधना कर रहे बूढ़े योद्धाओं के साथ हमला करना जानते हैं। ये लोग सरासर कायर हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तेजस्वर ने एक विशाल सुनहरी तलवार पकड़ी हुई थी और वह वीरांश और अन्य लोगों से लड़ रहा था। उसके क्रूर चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और वह लगातार ताने मार रहा था। तेजस्वर, तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ी अकड़ है। क्या तुम भूल गए जब मेरे भाई रुद्र ने तुम्हारी मंगेतर यशस्विनी और तुम्हारी बहन कृति को धक्का देकर गिरा दिया था? तेजस्वर के ताने सुनकर वज्राक्ष पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने यशस्विनी की घटना याद दिलाकर पलटवार किया। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। ये सुनकर तेजस्वर क्रोधित हो उठा, क्योंकि यह एक ऐसा दर्द था जो उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। यह एक ऐसा अपमान था जिसे वह जीवन भर कभी मिटा नहीं सकता था। उस क्षण वह एक पागल कुत्ते की तरह अपने हाथ में पकड़ी सुनहरी तलवार को लगातार लहरा रहा था। सुनहरी अर्धचंद्राकार प्रकाश की किरणें लगातार प्रकट हो रही थीं और वज्राक्ष की ओर वार कर रही थीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पागलपन के ऐसे हमलों से पहले वज्राक्ष निष्क्रिय अवस्था में चला गया था। हालांकि वीरांश और रणजित ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वे तेजस्वर के हमलों को रोक नहीं सके। तारांकन पुची, अंततः प्रकाश की एक सुनहरी किरण उनकी सुरक्षा को भेदते हुए गुजरी और वज्राक्ष ने तुरंत चीख मारी। जब उन्होंने उसे देखा तो वीरांश और रणजित के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे देख सकते थे कि वज्राक्ष का चेहरा खून से लथपथ था, उसका निचला जबड़ा जबरदस्ती काट दिया गया था और यहाँ तक कि उसकी जीभ भी कटी हुई थी। उस समय वह बेहद दयनीय हालत में था। हा, तुम मुझे अपमानित करना चाहते थे, है ना? मुझे अपमानित करने का यही नतीजा है। वज्राक्ष की जीभ और जबड़ा काटने के बाद तेजस्वर जोर से हंसा और फिर से उनका मजाक उड़ाने लगा। तेजस्वर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वज्राक्ष के प्यारे भाई वीरांश और रणजित ये बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी आंखें खून से लाल हो गईं और उनका क्रोध भड़क उठा। अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने तेजस्वर पर हमला कर दिया। वज्राक्ष तो बेहद क्रोधित था। वह बोल भी नहीं पा रहा था, फिर भी उसने एक भयानक दहाड़ मारी। हाथ में अपूर्ण राजसी शस्त्र लहराते हुए वह भी तेजस्वर पर हमला करना चाहता था। वुश वुश वुश। उन तीनों के भयंकर हमलों को कम नहीं आंका जा सकता था। जब तीनों अपूर्ण राजसी शस्त्रों में शक्तिशाली युद्ध कौशल जुड़ गए तो उनके हथियार सचमुच तीन खूंखार जानवरों में तब्दील हो गए। तेज हवाओं, दहाड़ों और अपनी भयावह शक्ति के साथ उन्होंने तेजस्वर को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि 9वें रैंक का एक सामान्य मार्शल लॉर्ड भी ऐसे हमलों से पराजित हो जाएगा, और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी ताकत काफ़ी अधिक थी। फिर भी तेजस्वर ने ऐसे भयंकर हमलों पर तिरस्कारपूर्वक नाक से कुड़ी। उसके हाथ में मौजूद सुनहरी तलवार लहराए और जब असीम दबाव उत्पन्न हुआ तो प्रकाश की एक सुनहरी तलवार भी उसके ऊपर से गुजरी। एक जोरदार धमाके के साथ उनके हमले आपस में मिल गए। अनियंत्रित लहरों ने तबाही मचा दी और वीरांश, वज्राक्ष और रणजित तीनों दर्द से कराह उठे। जब उनकी दृष्टि वापस साफ हुई तो तीनों बुरी तरह घायल थे, उनके शरीर पर खून ही खून था। हवा से नीचे गिरते हुए उनकी उड़ने की क्षमता खत्म हो गई। अंत में मिट्टी के 3 ढेरों की तरह वे जमीन पर जा गिरे और उनकी चलने फिरने की क्षमता भी खत्म हो गई। हे भगवान, तेजस्वर ने अकेले ही 3 लोगों के खिलाफ जीत हासिल कर ली। वह बहुत शक्तिशाली है। वे तीनों साधारण 8वें दर्जे के मार्शल लॉर्ड नहीं हैं, वे तीनों रक्षकों के सीधे शिष्य हैं। वे हजारों लोगों में से चुने गए प्रतिभाशाली लोग हैं। फिर भी जब उन्होंने हाथ मिला लिया तब भी वे तेजस्वर का मुकाबला नहीं कर सके। शक्तिशाली, वह बहुत शक्तिशाली है। तेजस्वर पूर्वी सागर क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तेजस्वर की जबरदस्त शक्ति को देखकर भीड़ ने ये कहते हुए जोरदार आवाज उठाई, क्योंकि वे उसकी शक्ति से पूरी तरह प्रभावित थे। अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोग तो खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भी उठाईं और एक साथ जोर जोर से चिल्लाए, नंबर 1 जीनियस, नंबर 1 जीनियस, नंबर 1 जीनियस, नंबर 1 जीनियस। उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही नंबर 1 जीनियस, ये 3 शब्द गूंज उठे। हवा में फैलते ही वे बिजली की गड़गड़ाहट से भी कहीं अधिक कान फाड़ देने वाले थे।
ऐसी जयकार सुनकर तेजस्वर ने गर्व से हंसते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, पूर्वी सागर क्षेत्र में मेरी ही पीढ़ी में मेरे सामने कौन टिक सकता है? तेजस्वर। उसके शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा था। वह सचमुच अहंकार की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। फिर भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उसका विरोध किया हो, बल्कि सभी ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया, क्योंकि उसने जिस साहस का प्रदर्शन किया वह उसे नंबर 1 प्रतिभा का खिताब दिलाने के योग्य था। नंबर 1 जीनियस है ना? मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना। हालांकि ठीक उसी समय दूर से एक उपहास भरी आवाज सुनाई दी। अचानक आए इस तेज आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ तक कि आकाश में भयंकर युद्ध कर रहे इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के रक्षक और जल एवं अग्नि राजा भी क्षण भर के लिए रुक गए। उन्होंने आवाज की दिशा में निगाहें घुमाईं। वे जानना चाहते थे कि आखिर इस समय तेजस्वर को चुनौती कौन दे रहा है। जब उन्होंने उधर देखा तो उन्हें क्षितिज से एक व्यक्ति प्रकट होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कई विश्व आत्मावादियों को यह आभास हुआ कि वह 5वें रैंक का मार्शल लॉर्ड था। फिर भी वे यह नहीं समझ पाए कि एक साधारण 5वें रैंक का मार्शल लॉर्ड तेजस्वर को इस तरह चुनौती देने का साहस कैसे कर सकता है। उसे यह साहस कहाँ से मिला? वह व्यक्ति बहुत फुर्तीला भी था। उसका नन्हा सा शरीर उनकी आंखों के सामने लगातार बड़ा होता गया, और जब उन्होंने उसका रूप देखा तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अचंभित न रह गया हो। रुद्र, ये रुद्र है। उस पल वे सब अवाक रह गए। सबकी आंखें और मुंह फटे रह गए। सदमे से उनकी जुबानें सचमुच अटक गईं। वर्तमान में पूर्वी सागर क्षेत्र में रुद्र को कौन नहीं जानता था। रुद्र ने न केवल अमर निष्पादन द्वीप समूह के विशेषज्ञों को मार डाला था, बल्कि उसने तेजस्वर का राजसी शस्त्र भी छीन लिया था। इतना ही नहीं, उसने तेजस्वर की मंगेतर को भी अगवा कर लिया था। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता था कि उसने यशस्विनी और कृति का भी यौन शोषण किया था। वे तेजस्वर की मंगेतर और बहन थीं। रुद्र के कार्यों ने ही उसके और अमर निष्पादन द्वीप समूह के बीच एक ऐसी शत्रुता को जन्म दिया था जिसे सुलझाना असंभव था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि वह अमर निष्पादन द्वीप समूह का वह व्यक्ति था जिसे वे मारने का सपना देखते थे। वह पूर्वी समुद्री क्षेत्र में पहले से ही एक कुख्यात अपराधी था। उसकी गिरफ्तारी पर घोषित इनाम ने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया। लेकिन अभी अभी रुद्र इतनी खुलेआम अमर निष्पादन द्वीप समूह के सामने प्रकट हुआ। भला वे चौंके बिना कैसे रह सकते थे? रुद्र को देखकर बाकी लोग महज सदमे में थे, लेकिन इसके विपरीत तेजस्वर ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसके भीतर अवर्णनीय क्रोध और रक्तपिपासा उमड़ पड़ा। जब उसने रुद्र को करीब आते देखा तो उसका मन किया कि वह उस पर झपट पड़े और उसे काट काट कर मार डाले। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सबको लगेगा कि उसकी मंगेतर और बहन के साथ दुर्व्यवहार की अफवाह सच है। उसे सहन करना ही था, कम से कम अभी तो सहन करना ही था। उसे ऐसा व्यवहार करना था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे एक युवा मालिक की तरह व्यवहार करना था। तेजस्वर की अथाह घृणा के अलावा छठे अमर और अमर निष्पादन द्वीप समूह के अन्य लोगों को अवर्णनीय भय और बेचैनी महसूस हो रही थी। वे सभी घबराहट में अपने आसपास सावधानीपूर्वक नजरें घुमा रहे थे। उन सभी को लगा कि रुद्र ने तेजस्वर को इतनी हिम्मत से चुनौती इसलिए दी क्योंकि वह पूरी तरह तैयार था। ये भी संभव था कि अपनघात्री दानव संप्रदाय ने अतिरिक्त सेना भेजी हो, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच करने पर उन्हें रुद्र के अलावा किसी और के कोई संकेत नहीं मिले। इसलिए उनकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उसकी जगह किसी और को रखना एक अवर्णनीय रोमांच था, क्योंकि उन्हें लगा कि रुद्र यहाँ मरने के लिए आया था। रुद्र, तुम तो वाकई बहुत साहसी हो। रुद्र के अकेले आने की पुष्टि करने के बाद छठे अमर ने पहले उपहास किया, फिर अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा, तुमने अमर निष्पादन द्वीप समूह के सदस्यों को मार डाला, मेरे अमर निष्पादन द्वीप समूह के राजसी शस्त्र छीन लिए, और फिर भी तुम हमारे सामने आने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? हालांकि रुद्र ने छठे अमर की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वहां पहुंचने के बाद वह नीचे उड़कर आया और भीड़ की हैरान निगाहों के बीच वह वीरांश और अन्य लोगों के पास पहुंचा। रुद्र ने सबसे पहले दर्द निवारक और उपचारात्मक 6 गोलियां निकाली और उन्हें वीरांश, रणजित और वज्राक्ष को खिला दिया। हालांकि जब वह वज्राक्ष को गोलियां खिला रहा था तो उसने अपने एक हाथ से रुद्र की कलाई को कसकर पकड़ लिया। वह बोल नहीं पा रहा था और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। साथ ही वह रुद्र को विनती भरी निगाहों से देख रहा था। रुद्र उसकी बात समझ गया। उसने सिर हिलाया और फिर वज्राक्ष के कंधे पर थपथपाया। उसके बाद उसने वीरांश और रणजित की ओर देखा और कहा, भाइयों, मैं समझ गया, मैं आप सबका बदला लूंगा। बोलने के बाद रुद्र अचानक ऊपर उठ गया। हवा में पहुंचने के बाद उसने पहले अपनी तीखी निगाहों से चारों ओर देखा, फिर रुककर तेजस्वर की ओर मुड़ा। उसने शांत स्वर में कहा, तेजस्वर, तुमने कहा था कि तुम पूर्वी सागर क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली हो। आज मैं, रुद्र, तुम्हें चुनौती देता हूं, जो 8वें रैंक का मार्शल लॉर्ड है, 5वें रैंक के मार्शल लॉर्ड के रूप में। यदि तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें अमर निष्पादन द्वीप समूह का राजसी शस्त्र लौटा दूंगा।
लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो अपन रात्रि दानव संप्रदाय के सभी लोगों को रिहा कर देना। कैसा रहेगा? तुम सचमुच घमंडी हो। तुम एक मामूली 5वें दर्जे के मार्शल लॉर्ड। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? रुद्र को जान से मारने के लिए बेताब तेजस्वर भला उससे कैसे डर सकता था? बिना सोचे समझे उसने हाँ कर दी, लेकिन फिर उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, चूंकि तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो और मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो तो मैं एक और शर्त जोड़ता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम में हिम्मत है या नहीं। क्या जोड़ना है? बताओ, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। जो भी हारेगा उसे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। उसे सबके सामने जीतने वाले को 10 बार दादाजी कहना होगा और उसे पोता कहना होगा। हिम्मत है तो? तेजस्वर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि वह रुद्र से सचमुच नफरत करता था। मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आप अपने वादे पर कायम नहीं रहेंगे। बोलते हुए रुद्र ने छठे अमर की ओर देखा क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि अमर निष्पादन द्वीप समूह उनकी जीत के बाद उन्हें सचमुच जाने देगा। चिंता मत करो, अमर निष्पादन द्वीप समूह अपने वचन का पक्का है। जब तक तुम जीतोगे मैं तुम सबको सुरक्षित जाने दूंगा, छठे अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें तेजस्वर पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें लगा कि रुद्र की जीत नामुमकिन है। उन्हें यकीन था कि अपन रात्रि दानव संप्रदाय के लोग आज निश्चित रूप से मारे जाएंगे। जीत उनके हाथ में थी, इसलिए उन्हें इस तमाशे को और लंबा देखने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। वे सबको ये दिखाना चाहते थे कि रुद्र कोई प्रतिभाशाली नहीं है और तेजस्वर के सामने वह टिक नहीं सकता। तेजस्वर, आगे बढ़ो, लेकिन एक सलाह, ज़्यादा लापरवाह मत होना, वरना मैं तुम्हें करारा सबक सिखाऊंगा। छठे अमर की सहमति के बाद रुद्र ने तेजस्वर की ओर देखा। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? तुम भूल गए होगे कि उस समय तुम उस पतित घाटी में कितने दयनीय थे, तेजस्वर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उस समय उसने वास्तव में रुद्र को बुरी तरह पीटा था। हालांकि रुद्र जरा भी क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय मेरी साधना क्या थी और तुम्हारी उस समय क्या थी? अभी तो मेरी साधना बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी क्या स्थिति है? मैं, रुद्र, 20 साल की उम्र से पहले ही 5वें रैंक का मार्शल लॉर्ड बन चुका हूँ। वहीं तुम 30 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हो, फिर भी 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड हो। उस समय जब तुमने मुझे हराया था वह तो बस एक बड़े द्वारा छोट को धमकाना था, एक ताकतवर द्वारा कमज़ोर को धमकाना था। इसमें गर्व करने लायक क्या है? जब रुद्र ने इस तरह से उसका खंडन किया तो तेजस्वर एकदम अवाक रह गया। गुस्से में वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। हाँ, रुद्र सही कह रहा है। हमने सिर्फ साधना के स्तर में अंतर देखा, उम्र के अंतर को भूल गए। हम उनकी साधना के समय को भूल गए। उनकी उम्र में 10 साल से ज़्यादा का अंतर है, इसलिए उनकी साधना का समय भी 10 साल से ज़्यादा का अंतर है। फिर भी रुद्र अभी से तेजस्वर को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। मुझे कहना पड़ेगा कि वह वाकई बहुत साहसी है और उसमें वाकई इतनी शक्ति है। बिल्कुल सही, जब रुद्र प्रसिद्ध हुए तब वे मार्शल लॉर्ड बने ही थे। उस समय तेजस्वर पहले से ही 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड थे। अब समय बीतने के साथ रुद्र 5वें रैंक के मार्शल लॉर्ड हैं। उनकी साधना में सुधार की गति को तो दिव्य कहा जा सकता है। फिर भी तेजस्वर अभी भी केवल 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड हैं। उन्हें तो मानो एक ही जगह पर खड़े रहना है। आप दोनों सही हैं। साधना में लगने वाला समय या सुधार की गति चाहे जो भी हो, रुद्र वास्तव में तेजस्वर से श्रेष्ठ है। मैंने तो 2 महीने पहले ये भी सुना था कि रुद्र गेल मैदान में प्रकट हुआ था और उसने स्टोन स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रमुख के साथ साथ अमर निष्पादन द्वीप समूह के 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड को भी मार डाला था। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि रुद्र में वाकई 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड को हराने की ताकत है। इसका मतलब यह है कि भले ही 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड तेजस्वर 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड वीरांश और अन्य लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन रुद्र की अविश्वसनीय युद्ध शक्ति की तुलना में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि रुद्र 3 गुप्त कौशलों में निपुण है और जिस विश्व आत्मा के साथ उसने अनुबंध किया है वह असुर आत्मा लोक से है। यहाँ तक कि तेजस्वर से प्राप्त राजसी शस्त्र ने भी रुद्र के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाया है। ये वो चीजें हैं जो तेजस्वर ने पहले कभी नहीं की थीं। हाँ, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर वाकई बहुत ज्यादा है। शारीरिक शक्ति को छोड़ दे तो सिर्फ योग्यता के मामले में ही रुद्र और तेजस्वर 2 बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। रुद्र वाकई तेजस्वर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है और रुद्र सचमुच सर्वोच्च प्रतिभा का धनी है, पूर्वी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति। उसी क्षण भीड़ में गर्मागर्मी मच गई। हालांकि उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली थी और कुछ ने तो मन ही मन संदेश भी भेजे थे, फिर भी अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोगों की नज़र से ये बातें नहीं बच सकीं। जब उन्होंने ये सब सुना तो अमर निष्पादन द्वीप समूह के सभी लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वे न केवल अपनी चर्चा से क्रोधित थे बल्कि अंततः रुद्र से भी क्रोधित थे। रुद्र ने ही इतने चौंकाने वाले काम किए थे कि तेजस्वर बिल्कुल साधारण लगने लगा था। तेजस्वर तो गुस्से से आग बबूला हो गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के कुछ सीधे सादे शब्दों से वह आलोचनाओं के घेरे में आ जाएगा और हर कोई उसे रुद्र से हीन समझने लगेगा। लेकिन तेजस्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका क्रोध जाहिर नहीं हुआ, बल्कि उसने व्यंग्य किया। वह रुद्र की कमजोरी पर वार करता रहा, उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने जोर से कहा, रुद्र, तुम सिर्फ आज की बात करते हो, बीते कल की नहीं। लेकिन ये सच है कि तुम मेरे पैरों तले कुचले गए थे। मेरी नज़र में तुम्हें ये शर्मनाक लगता है, इसीलिए तुम उस समय हुई घटना का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करते, है ना? हो, हालांकि रुद्र ने तेजस्वर की अपमानजनक तकनीकों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, तेजस्वर, चूंकि आपको अतीत की बातें करना पसंद है, तो क्यों ना मैं सबको बताऊं कि कैसे मैंने आपके राजसी शस्त्र को पतित घाटी के भीतर गहराई तक ले जाकर यशस्विनी और कृति के साथ प्रेम संबंध बनाए। तेजस्वर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए, तुम तो मरने को तैयार हो। ये सुनकर तेजस्वर क्रोधित हो गया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर रुद्र पर हमला कर दिया। जब वह हथेली का हमला किया गया तो तेज हवाएं एक दूसरे से टकराईं और हर जगह चीखें गूंज उठीं। अनगिनत मार्शल शक्ति के विस्फोट सभी दिशाओं से एकत्रित हुए और संघनित होकर हथेली की सुनहरी आकृतियां बना लीं। उस हथेली में न केवल भयानक शक्ति समाहित थी, बल्कि वे असंख्य भी थीं। जैसे ही वे घनी संख्या में आकाश में फैल गईं, वे टिड्डियों की सेना की तरह रुद्र की ओर बढ़ीं। यह कोई साधारण हमला नहीं था, ये छठे दर्जे की मार्शल कला थी। हालांकि इसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन तेजस्वर के हाथों में ये बेहद भयंकर हो गया। इसमें निहित शक्ति इस दुनिया के एक हिस्से को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, और इस प्रहार से हजारों आम लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि रुद्र ने अपने हमले पर केवल मुस्कुरा दिया, क्योंकि तेजस्वर शांत नहीं था। उसकी बेचैनी ने दुनिया को एक बात स्पष्ट कर दी। रुद्र ने न केवल उसके हाथों से राजसी शस्त्र छीन लिया, बल्कि उसने उसकी मंगेतर और बहन का भी घोर अपमान किया था। ये सोचकर कि अगर इसकी सार्वजनिक घोषणा हो जाए तो इससे न केवल तेजस्वर की बेइज्जती होगी, बल्कि अपन भ्रातृ दानव संप्रदाय की प्रतिष्ठा भी वापस लौटेगी, रुद्र बेहद उत्साहित हो गया। वह बहुत खुश था और उसने जोर से कहा, अमर निष्पादन द्वीप समूह, तुमने अपन भ्रातृ दानव संप्रदाय को बदनाम करने के लिए ये जाल बिछाया और भीड़ को बुलाया। तुमने इस बार वाकई कमाल कर दिया, और आज मैं, रुद्र, तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम्हारे अमर निष्पादन द्वीप समूह का युवा स्वामी, जिसे पूर्वी सागर क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है, किसी काम का नहीं है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, रुद्र के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकली। फिर उसने अपनी भुजाएं फैला दी, बाएं हाथ से मायावी धनुष और दाएं हाथ से मायावी तीर, और जैसे ही उसकी भुजाएं तीर चलाती और छोड़ती गईं, अनगिनत सरसराहटें गूंज उठीं। अनगिनत सुनहरे तीर निकल पड़े। ये 5वें स्तर की मार्शल कला 100 रूपांतरणों का धनुष था। बूम 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 बूम। हालांकि 100 रूपांतरणों का धनुष मात्र 5वें स्तर की मार्शल कला थी, लेकिन रुद्र के हाथों में इसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। जब वे तेजस्वर की असंख्य सुनहरी हथेलियों से टकराए तो वे किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। हे भगवान, रुद्र वास्तव में 5वें रैंक के मार्शल लॉर्ड के रूप में तेजस्वर से लड़ने में सक्षम है। आकाश में लगातार फूटती हुई चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी को देखकर सभी दर्शक चकित रह गए। हालांकि उनके हमले लगभग बराबर थे, फिर भी वे उनके स्तर में अंतर देख सकते थे। तेजस्वर 6ठे स्तर की मार्शल कला का प्रयोग कर रहा था, जबकि रुद्र 5वें स्तर की मार्शल कला का प्रयोग कर रहा था। 5वें दर्जे के मार्शल लॉर्ड रुद्र ने 5वें दर्जे की मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया, जो 8वें दर्जे के मार्शल लॉर्ड तेजस्वर द्वारा इस्तेमाल की गई 6ठे दर्जे की मार्शल स्किल का मुकाबला करने में सक्षम थी। ऐसे में दर्शक भला शांत कैसे रह सकते थे? इससे एक बात साबित हो गई, रुद्र की युद्ध शक्ति वाकई उतनी ही अविश्वसनीय थी जितनी अफवाहों में कही जाती थी। यह अकल्पनीय और प्रशंसा के योग्य थी। तुम में थोड़ी बहुत कुशलता तो है। ये देखकर तेजस्वर के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने थोड़ा भौहें चढ़ा ली और उसकी गुस्से से भरी आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी। उस समय को याद करते हुए जब उसकी मुलाकात रुद्र से हुई थी, तब उसकी साधना उससे कहीं अधिक उन्नत थी, इसलिए उसे किसी भी तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी और केवल दबाव के बल पर ही वह रुद्र को दबाने में सक्षम था। इसलिए वह रुद्र की युद्ध शक्ति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका, जिसके कारण वह हमेशा उसे कमतर समझता था। फिर भी आज की झड़प के बाद उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हालांकि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने खुद को रोका भी नहीं। फिर भी रुद्र उससे एक पायदान नीचे की मार्शल स्किल का इस्तेमाल करके उससे लड़ सका। ये रुद्र की ताकत का सबूत था, यह महज अफवाह नहीं थी। तेजस्वर मूर्ख नहीं थे, बल्कि वे बेहद बुद्धिमान थे। उन्हें युवा पीढ़ी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसलिए भले ही वह रुद्र से घोर नफरत करता था, लेकिन नफरत ने उसे अंधा नहीं कर दिया था। इस समय वह किसी भी तरह की लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जानता था कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, क्योंकि वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
अगर वह हार गया तो वह न केवल खुद को शर्मिंदा करेगा बल्कि अपने पूरे अमर निष्पादन द्वीप समूह को शर्मिंदा करेगा। रुद्र, मैं देखना चाहूंगा कि तुम अगली चुनौती का सामना कैसे करोगे। रुद्र की शक्ति का ज्ञान होते ही तेजस्वर अचानक चिल्ला उठा। फिर वह जोरदार तरीके से पीछे की ओर उछला। उसकी बाईं मुट्ठी में बैंगनी रंग की लहरें उभर रही थीं और उसकी मुट्ठी के भीतर अपार शक्ति का संचार हो रहा था। उसका दाहिना हाथ खुला और फिर से एक सुनहरी हथेली की आकृति दिखाई दी। उनकी शक्ति न केवल भयावह थी बल्कि उनमें समाहित ऊर्जा भी अतुलनीय थी। यह आभा, यह अमर निष्पादन द्वीप समूह की 9वीं श्रेणी की मार्शल कला, बैंगनी आभा की मुट्ठी और स्वर्णिम ज्ञान की हथेली है। ये देखकर अमर निष्पादन द्वीप समूह के सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, क्या वह एक ही समय में 9वें स्तर की 2 मार्शल कलाओं का उपयोग कर रहा है? तेजस्वर की योग्यता इतनी उच्च है। ये शब्द सुनकर दर्शक बेहद हैरान रह गए। 9वें दर्जे की मार्शल कलाओं को विकसित करना पहले से ही कठिन था और ये साधारण मार्शल लॉर्ड्स के बस की बात नहीं थी। हालांकि तेजस्वर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह इन्हें बड़ी आसानी से सीख सकता था, लेकिन एक ही समय में 2 9वें स्तर की मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल था। कहावत है, एक ही दिल से 2 काम नहीं किए जा सकते। 2 9वें स्तर की मार्शल स्किल्स तो दूर की बात है। इसलिए जब तेजस्वर ने उस तकनीक का प्रदर्शन किया तो ये साधना में उनकी उत्कृष्ट योग्यता का पर्याप्त प्रमाण था। आज मैं आपको संयुक्त तकनीक का अनुभव कराऊंगा। 9वें स्तर की 2 मार्शल कलाओं का प्रयोग करने के बाद पीछे की ओर तेजी से भागे तेजस्वर ने अचानक रुद्र की ओर छलांग लगाई। पास पहुंचते ही उसने हमला कर दिया। धमाका, मुट्ठी और हथेली के एक साथ हमले से एक विस्फोट हुआ। 2 शक्तिशाली तकनीकें क्रमशः बैंगनी प्रकाश की धारा और हथेली की सुनहरी छवि में तब्दील हो गईं। वे दोनों अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन जब उन्हें उत्पन्न किया गया तो वे धीरे धीरे आपस में मिल गए और अंत में वे बैंगनी प्रकाश से फूटते हुए एक विशाल हथेली में बदल गए, लेकिन साथ ही सुनहरी रेखाओं से भी भरे हुए थे। वह विशालकाय हथेली बेहद भयावह थी। जैसे ही वह हवा में तेजी से गुजरी, आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी और वह अंतरिक्ष में भी विलीन हो गई, अंधेरे की धुंधली परछाइयों में तब्दील हो गई। हे भगवान, हमने तेजस्वर को बहुत कम आंका। उसने न सिर्फ 2 मार्शल स्किल्स का एक साथ इस्तेमाल किया बल्कि उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें मिला भी दिया। जब उन्होंने संयुक्त मार्शल स्किल देखी तो सभी एक बार फिर चौंक गए। यहाँ तक कि इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के 2 रक्षकों और अपनरात्रि दानव संप्रदाय के जल और अग्नि राजा की आंखों में भी हैरानी की झलक दिखाई दी। ऐसी तकनीक के लिए न केवल साधना की बेहद उच्च आवश्यकताएं थीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी योग्यता की बेहद उच्च आवश्यकताएं। सच कहें तो उन 4 मार्शल राजाओं को भी 9वें दर्जे की 2 मार्शल स्किल्स को एक साथ मिलाना मुश्किल लगा था, लेकिन तेजस्वर ने ये कर दिखाया था। उन्हें मानना ही पड़ा कि तेजस्वर वाकई प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि वे सचमुच बहुत शक्तिशाली थे। तेजस्वर इतना शक्तिशाली है, लगता है वह वाकई हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसी क्षण वीरांश और अन्य लोग जो तेजस्वर की शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब भौहें चढ़ा बैठे और उन्हें अपने और उसके बीच की दूरी का एहसास हो गया। तेजस्वर ने अपनी भयावह संयुक्त तकनीक का प्रदर्शन किया है। क्या रुद्र इसका सामना कर पाएगा? हाँ, आप में थोड़ी बहुत कुशलता तो है और यह मेरे इरादों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, वरना ये थोड़ा उबाऊ हो जाता। वास्तव में दूसरों की तो बात ही छोड़िए, रुद्र स्वयं भी मानता था कि तेजस्वर के हमले को कम नहीं आंका जा सकता। 2 मार्शल कौशल के संयोजन से बनी यह मार्शल कौशल 9वें स्तर की थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी, ऐसी शक्ति जिसका मुकाबला कोई सामान्य 9वें स्तर की मार्शल कौशल नहीं कर सकती थी। रुद्र के अहंकार के स्तर के बावजूद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि तेजस्वर की ताकत सामान्य 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड से कहीं अधिक थी। हालांकि इसके बावजूद रुद्र बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपनी हथेलियों को आपस में मिलाया और एक विचार के साथ अचानक चिल्लाया, अमरधाल त्रिस्तरीय द्वार। डोंग डोंग डोंग। रुद्र के बोलते ही 3 गहरी घंटियों की आवाज गूंजी। इस आवाज के साथ ही रुद्र के ऊपर 3 विशाल और मजबूत दरवाजे प्रकट हो गए। उनमें से प्रत्येक 100 मीटर ऊंचा था। वे न केवल विशाल थे बल्कि उनका आकार भी अत्यंत प्रभावशाली था। जब वे प्रकट हुए तो उनके साथ कुछ सफ़ेद बादल और धुंध भी थी, मानो वे स्वर्ग से आए हों। अंत में अत्यंत तीव्र गति से तीनों दरवाजे गिरे और रुद्र के सामने जा गिरे। तीनों दरवाजे एक रेखा में आकर तेजस्वर की संयुक्त तकनीक के मार्ग को रोक दिया। तुरंत ही 9वें रैंक की मार्शल कौशल उत्पन्न हो गई। क्या रुद्र ने मार्शल कौशल का इतना अभ्यास किया है? जब उन्होंने आकाश से उतरते हुए तीनों द्वारों को देखा तो तेजस्वर की संयुक्त मार्शल कला से पहले तो अचंभित रह गए लोग गहरी सांसें लेने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि रुद्र ने भी 9वें स्तर की मार्शल कौशल का प्रयोग किया है। फिर भी रुद्र ने महज एक विचार से इतनी शक्तिशाली मार्शल कौशल का प्रयोग किया था। ये सचमुच सभी की कल्पना से परे था, क्योंकि यह मार्शल कौशल पर रुद्र के नियंत्रण का और भी बड़ा प्रमाण था।
बूम बूम बूम। उनके सदमे के बीच तेजस्वर की संयुक्त तकनीक आ गई। 3 भयानक विस्फोटों के बाद रुद्र द्वारा निर्मित 9वें स्तर की मार्शल कौशल अमरधाल त्रिस्तरीय द्वार नष्ट होकर चकनाचूर हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्र की रक्षा पंक्ति टूट जाने के बाद तेजस्वर की तकनीक काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, बल्कि अपनी भयानक शक्ति, चकाचौंध कर देने वाली बैंगनी रोशनी और सुनहरी रेखाओं के साथ वह रुद्र की ओर बढ़ती रही। इतना ही नहीं, वह बेहद तेज गति से रुद्र के पास पहुंच चुकी थी। बिखर जाओ। रुद्र ने ऐसी स्थिति में किसी भी मार्शल कला का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आस्तीन लहराए और असीम शक्ति का प्रवाह करते हुए संयुक्त तकनीक के अवशेषों को बिखेर दिया। हालांकि बचे हुए कण बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें नष्ट करने के बावजूद बचे हुए झटके उन पर हावी हो गए। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी, फिर भी वे पीछे की ओर धकेल दिए गए और कुछ कदम चलने के बाद ही वे संभले। तुम एक सर्वोच्च प्रतिभा कुछ खास नहीं लगते। जब मैं थोड़ी सी तकनीक का इस्तेमाल करता हूं तो तुम मेरे हमलों को रोक नहीं पाते। अपने हमलों को कारगर देखकर तेजस्वर के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। वाह, ये तो एक संयोजन तकनीक है ना? दिलचस्प, कहते हैं ना, जैसा व्यवहार दूसरों से हो वैसा ही तुम अपने साथ करो। क्यों न तुम भी मेरी इस संयोजन तकनीक को अपना लो। अचानक रुद्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बनाई, अपने दाहिने हाथ से हथेली फैलाई और उस मुट्ठी और हथेली के भीतर शक्ति के 2 अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट एकत्रित होने लगे। जब उन्होंने रुद्र के हाथों से सुनहरी रेखाएं और बैंगनी प्रकाश निकलते देखा तो वहां मौजूद सभी लोग, विशेषकर अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोग, चकित रह गए। उनके चेहरे तुरंत हरे पड़ गए। उस समय रुद्र जिस मार्शल कौशल का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था वह बिल्कुल वही थी जो तेजस्वर ने पहले की थी, उड़ती हुई बैंगनी आभा की मुट्ठी और सुनहरी बुद्धि की हथेली। वे दोनों 9वें दर्जे की मार्शल कलाएं अमर निष्पादन द्वीप समूह की मूल तकनीकें थीं। वे न केवल सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं थीं, बल्कि केवल अमर निष्पादन द्वीप समूह के उच्च कोटि के लोग ही उनका अभ्यास कर सकते थे। हालांकि उसी क्षण रुद्र ने न केवल उन गुप्त मार्शल कौशलों को आत्मसात कर लिया, बल्कि वह उन्हें शांतिपूर्वक प्रयोग भी कर रहा था। वह सबके सामने अमर निष्पादन द्वीप समूह को करारा जवाब दे रहा था। इसे अच्छे से लो। हाँ, रुद्र ने अचानक जोर से चिल्लाते हुए एक साथ 2 मार्शल कौशल का प्रयोग किया। ये बिल्कुल तेजस्वर के पहले के प्रयोग जैसा ही था। दोनों मार्शल कौशल तेजी से एक में विलीन हो गए और उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। अंतर सिर्फ इतना था कि रुद्र द्वारा भेजी गई संयुक्त तकनीक थोड़ी अधिक तीव्र थी। हालांकि उन दोनों मार्शल कौशल को मिलाया गया था, फिर भी कुछ अजीब तरंगें उत्पन्न हुईं। कुछ लोगों ने विश्लेषण किया कि संभवतः रुद्र की संयोजन तकनीक परिपूर्ण नहीं थी, इसलिए इतनी तेज आवाज हुई और लहरें भी दिखाई दीं। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि रुद्र ने पहली बार 2 तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल किया है तो वे उसे कमजोर नहीं समझते, बल्कि वे जरूर हैरान रह जाते, क्योंकि इसकी कठिनाई के कारण आज तक किसी ने भी पहली कोशिश में 2 तकनीकों को सफलतापूर्वक एक साथ इस्तेमाल नहीं किया था। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि रुद्र द्वारा प्रयोग की गई संयुक्त तकनीक में कुछ विशेष छिपा हुआ था। कमीने, तूने अमर निष्पादन द्वीप समूह के सदस्यों को मार डाला और तूने मेरे अमर निष्पादन द्वीप समूह से युद्ध कौशल सीखने की हिम्मत भी की। क्या तुझे सचमुच कोई शर्म नहीं है? जब तेजस्वर ने देखा कि उसकी ही मार्शल कला का प्रयोग उसी के विरुद्ध किया जा रहा है तो वह क्रोध से दांत पीसने लगा। हालांकि उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत मार्शल शक्ति का आह्वान किया और बचाव के लिए एक शक्तिशाली रक्षात्मक मार्शल कला का प्रयोग किया। आखिरकार रुद्र ने ही सबसे पहले ऐसा किया था, इसलिए अब उसे भी वही करना था। अगर वह 9वें दर्जे की मार्शल कला का इस्तेमाल करके रुद्र की संयुक्त तकनीक को रोक पाता तो वह दुनिया को साबित कर सकता था कि उसकी ताकत रुद्र से कहीं अधिक है। हम तेजस्वर की मार्शल शक्ति में जबरदस्त उछाल आया और उसने तुरंत एक चमकदार सुरक्षात्मक कवच बना लिया। ये रुद्र द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए त्रिस्तरीय द्वार से अलग था। ये किसी एक दिशा से सुरक्षा नहीं देता था, बल्कि उसे पूरी तरह से घेर लेता था। ये सभी दिशाओं से होने वाले हमलों को रोक सकता था। हालांकि हर फायदे के कुछ नुकसान भी होते हैं। हालांकि यह 9वें दर्जे की मार्शल कौशल थी, लेकिन इसकी रक्षात्मक शक्ति रुद्र की त्रिस्तरीय द्वार प्रणाली से स्पष्ट रूप से कम थी। इसलिए रुद्र से पराजित होने से बचने के लिए उसने एक छोटी सी तकनीक का प्रयोग किया। इस मार्शल कौशल का प्रयोग करते समय उसने इसमें आत्मा संरचना की शक्ति समाहित कर दी और एक सरल लेकिन शक्तिशाली रक्षात्मक आत्मा संरचना बना ली। जब वे दोनों मिलकर एक हो गए तो उसकी रक्षात्मक शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। ये रुद्र द्वारा पहले इस्तेमाल की गई मार्शल कौशल से भी कहीं अधिक मजबूत थी। रुद्र की तकनीक बहुत तीव्र थी। लगभग उसी समय जब तेजस्वर ने अपना अवरोध बनाना समाप्त किया, वहां पहुंचा। एक भीषण विस्फोट के बाद हिंसक ऊर्जा की लहरें भयंकर जानवरों में तब्दील हो गईं जो चारों दिशाओं में फैल गईं और सब कुछ निगल गईं। हे भगवान, ये क्या है? हालांकि जब हलचल शांत हुई तो सभी देखने वालों के चेहरे के भावों में जबरदस्त बदलाव आया।
सभी के मुंह आश्चर्य से चौड़े हो गए और जब उन्होंने तेजस्वर को देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। उनके नज़रिए से तेजस्वर की रक्षात्मक मार्शल कौशल बेहद शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि रुद्र द्वारा पहले इस्तेमाल की गई कला से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। भले ही वह रुद्र की संयुक्त तकनीक को पूरी तरह से रोक न पाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसे रुद्र की तरह कुछ कदम पीछे हटना ही पड़ेगा। हालांकि उस समय स्थिति उनकी अपेक्षा से बिल्कुल भिन्न थी। तेजस्वर न केवल 1000 मीटर दूर जा गिरा, बल्कि उसके बाल और कपड़े भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे। वह बेहद थका हुआ लग रहा था, मानो उसने कई साल आंधी में बिताए हों। वरना इतनी जोरदार चोट के बाद भी वह इतना दयनीय न दिखता। ये सब कैसे हुआ, यही सवाल सबके मन में था। वही हमला, वही बचाव। अगर तेजस्वर कमज़ोर भी होता तो उसकी हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी, है ना? मुझे समझ आ गया, मुझे पता है क्या हुआ। ठीक उसी क्षण अपनरात्रि दानव संप्रदाय के जल राजा ने चिल्लाकर कहा। उसी समय रुद्र को देखते हुए उनकी आंखों में सम्मान का भाव था। मैं समझ गया, रुद्र नाम के उस लड़के ने सिर्फ 9वें दर्जे की 2 मार्शल कौशल को ही नहीं मिलाया, बल्कि एक तीसरी मार्शल कौशल, एक तरह की ध्वनि तरंग को भी मिला दिया। इसीलिए वह तकनीक इतनी अजीब तरह से शोरगुल वाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अस्थिर हो, लेकिन असल में ये सब मार्शल कौशल की वजह से ही हुआ था। ठीक उसी क्षण इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के रक्षकों में से एक ने बात की। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी यह सब देख लिया हो। क्या ही कुशल तकनीक है। छुपकर उसने 9वें दर्जे की 2 मार्शल कौशल में एक तीसरी मार्शल कौशल को मिला दिया और हमें भी इसका पता नहीं चला। लगता है कि रुद्र नाम का ये लड़का वाकई साधारण नहीं है। चूंकि वह हमारा दुश्मन है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे आज यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उसी समय इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के दूसरे रक्षक ने सिर हिलाया। इसके अलावा उसकी आंखों में तीव्र क्रोध झलक रहा था। उनकी बातें सुनकर सभी समझ गए कि एक ही तरह का हमला करने के बावजूद तेजस्वर की हालत इतनी दयनीय क्यों थी। ये सब रुद्र की वजह से हुआ था, जिसने मौजूदा तकनीक को और उन्नत बनाते हुए 9वें दर्जे की 2 मार्शल कौशल के बीच एक ध्वनि तरंग मार्शल कौशल भी जोड़ दी थी। हालांकि ध्वनि तरंगों से तेजस्वर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। उन्हें मानना ही पड़ेगा कि रुद्र की तकनीकें वाकई बहुत कुशल थीं। कम से कम तेजस्वर पर किया गया ये जवाबी हमला तो वाकई बेहद शानदार था। रुद्र, तुम नीच कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घटिया तरीकों की? आज मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। तेजस्वर पूरी तरह क्रोधित था। हथेली घुमाते ही उसने जो अपूर्ण राजसी शस्त्र पहले छिपाया था, वह उसके हाथ में फिर से प्रकट हो गया। उसके प्रकट होते ही तेजस्वर की आभा तुरंत बढ़ गई। ऐसा मत दिखाओ कि अगर मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी ना हो तो भी तुम मुझे जाने दोगे। तेजस्वर, तुम किस तरह के इंसान हो, क्या तुम खुद को नहीं जानते? रुद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी हथेली पलटी। उसने राजसी शस्त्र नहीं निकाला, बल्कि अपना अधूरा राजसी शस्त्र ड्रैगन माकंग स्वॉर्ड निकाल लिया। इसके बाद बिना कुछ और कहे उसने तेजस्वर से लड़ाई शुरू कर दी। डांग 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 डांग, तारांकन, बैंग 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 बैंग, तारांकन। दोनों ने अपने हाथों में अपूर्ण राजसी शस्त्र धारण किए हुए थे और उन्होंने किसी भी युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया। केवल अपनी सहज प्रतिक्रियाओं और सीधे हमलों पर भरोसा करते हुए उन्होंने बल का उत्तर बल से देना शुरू कर दिया। एक विशाल स्वर्ण तलवार और एक लंबी स्वर्ण तलवार। जब ये दोनों हथियार आपस में टकराए तो न केवल कान फाड़ देने वाली आवाज़ें निकलीं, बल्कि चकाचौंध कर देने वाली चिंगारियां भी निकलीं। हर टक्कर से ऊर्जा की एक भयानक लहर पैदा हुई जो फिर हवा में फैल गई। लेकिन 2 बाघों की लड़ाई में हमेशा एक घायल होगा। उनकी ताकत कितनी भी बराबर क्यों न हो, हमेशा एक मजबूत और एक कमजोर होगा। शुरू में तो सभी को यही लगा कि अपूर्ण राजसी शस्त्र के साथ आमने सामने की लड़ाई में तेजस्वर को ही फायदा होगा। आखिरकार वे जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें न केवल साधना कौशल शामिल था, बल्कि उससे कहीं अधिक युद्ध का अनुभव भी शामिल था। इतनी दूरी पर हर एक वार और चाल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। तेजस्वर ने लंबे समय तक साधना की थी और अनगिनत युद्ध लड़े थे। युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, वरिष्ठ पीढ़ी के कई योद्धा भी उनके हाथों पराजित हुए थे। इसीलिए उन्हें लगता था कि उनका युद्ध अनुभव प्रचुर मात्रा में है और आमने सामने की लड़ाई में उन्हें पूर्ण लाभ मिलेगा। हालांकि उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। रुद्र के हाथ में मौजूद ड्रैगन माकंग तलवार को वह बड़ी कुशलता से चला रहा था और वह बेहद शक्तिशाली थी। उसके गहन तलवार के वार, अप्रत्याशित हमले और अप्रत्याशित पैटर्न, कई मामलों में वह तेजस्वर से श्रेष्ठ था। 2 प्रतिभाशाली योद्धाओं के बीच हुए आमने सामने के युद्ध में, जिनकी साधना स्तर में 3 स्तर का अंतर था, ताकतवर और कमजोर का फैसला तुरंत हो गया। और असल में ताकतवर रुद्र था, जो साधना स्तर में 3 स्तर कमजोर था। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अगर मैंने खुद न देखा होता तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि पूर्वी सागर क्षेत्र में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हो सकता है। जल राजा की आंखें चमक उठीं।
वह रुद्र के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हुए थे। उनकी शक्ति देखकर वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे। पहले आकाश राजा और 10 स्वर्ण चोगाधारी भाई इस रुद्र की लगातार प्रशंसा करते थे। मुझे अभी भी संदेह था, लेकिन आज उसे देखने के बाद उसने वास्तव में मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। उसकी प्रतिभा वाकई असाधारण है। वह सचमुच एक दुर्लभ प्रतिभा है। इतना ही नहीं, जब हम घोर निराशा में डूब गए थे तब उसने आकर हमारी रक्षा करने का साहस दिखाया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना इस खतरनाक खाई में छलांग लगा दी। मैं कह सकता हूं कि वह बहुत ही वफादार बच्चा है। ऐसे युवा को अपनी टीम में शामिल कर पाना सचमुच हमारा सौभाग्य है। अग्नि राजा ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। इस बच्चे की रक्षा करनी होगी, चाहे हमें हर संभव प्रयास करना पड़े। हम उसे अपने लिए मरने नहीं दे सकते और उसके उज्ज्वल भविष्य को नष्ट नहीं कर सकते। जल राजा ने गुप्त रूप से संदेश भेजा। अग्नि राजा ने भी एक बार फिर सिर हिलाया और कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। ऐसी प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी हमारे अपनरात्रि दानव संप्रदाय की महिमा की आशा है। आगे चलकर यदि छठे अमर या इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के वे 2 पक्षी हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हैं तो मैं निश्चित ज्वाला रहस्यमयी तकनीक का उपयोग करूंगा और रुद्र, वीरांश और अन्य लोगों को भागने का मौका देने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बूम बूम बूम। रुद्र को उनकी तारीफों का कोई अंदाजा नहीं था और उस समय वह ड्रैगन मार्कंग स्वॉर्ड तकनीक और ड्रैगन मार्कंग स्वॉर्ड के कुशल संयोजन का इस्तेमाल करते हुए तेजस्वर पर जमकर दबाव बना रहा था। ऐसा करते हुए उसने उसका मजाक उड़ाना भी नहीं भूला। तेजस्वर, क्या तुम थोड़े कमजोर नहीं हो? तुम्हें सिर्फ पीछे हटना ही आता है, हमला करना नहीं आता। ये बहुत उबाऊ है। क्या तुम मुझ पर थोड़ा दबाव नहीं डाल सकते? क्या नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति सिर्फ इस तरह का बेकार इंसान है? कमजोर साधना स्तर वाले लोगों को धमकाने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? तेजस्वर पहले से ही दर्शकों की बातों और उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत नाराज और परेशान था। अब तो रुद्र ने भी उसे उकसाना शुरू कर दिया। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि मानो उसका दिल और फेफड़े फटने वाले हों। वह रुद्र को तुरंत मार डालना चाहता था और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हालांकि तेजस्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह इस समय पीछे हट रहा था, लेकिन इसका कारण ये था कि आमने सामने की लड़ाई में उसके हमले वास्तव में रुद्र के हमलों से कमजोर थे। दूसरी ओर वह ठीक वही कर रहा था जो रुद्र कर रहा था। एक भयावह तकनीक को चुपके से इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए उसने रुद्र का खंडन नहीं किया और न ही अपने गुस्से को छिपाया। इसके बजाय उसने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया और अपने गुस्से को अपने चेहरे पर प्रकट होने दिया, जिससे सभी लोग इसे देख सकें। तेजस्वर ऊपर से तो गुस्से में था, लेकिन मन ही मन व्यंग्य कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि लड़ाई में छल कितना व्यापक होता है। असली लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की भी होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रुद्र के हमले और भी भयंकर होते गए। सुनहरी तलवारों की बौछारें किसी सर्प की तरह निरंतर और सुरुचिपूर्ण थीं, साथ ही असाधारण रूप से शक्तिशाली भी थीं। कुछ लोगों को तो रुद्र को लड़ते देखना भी एक तरह का आनंद लगता था, क्योंकि उसके हमले न केवल शक्तिशाली थे बल्कि विचित्र रूप से सुंदर भी थे। मर्त्यवर्जित भ्रमकारी तलवार तकनीक। लेकिन अचानक जब वे पूरी तरह से उस लड़ाई को देख रहे थे, तभी तेजस्वर ने अचानक चिल्लाया। उसी समय उसके हाथ में मौजूद सुनहरी तलवार तेज चमक उठी। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और एक अत्यंत भयानक आभा उत्पन्न हुई। वह पास ही खड़े रुद्र की ओर तेजी से बढ़ी। अरे यार! इस तेजस्वर ने जानबूझकर पीछे हटकर गुप्त रूप से एक घातक मार्शल कौशल का प्रयोग किया। अपनरात्रि दानव संप्रदाय के लगभग सभी सदस्यों के चेहरे के भाव बदल गए थे। वे भय से पसीने से तरबतर हो गए थे, क्योंकि इतनी दूरी से भी किसी घातक मार्शल कौशल की शक्ति बेहद भयावह थी। रुद्र के बचने की कोई संभावना नहीं थी। शानदार! हालांकि उनके भावों के विपरीत अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोग और इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के 2 रक्षक उत्साहित हो गए और उन्हें लगा कि तेजस्वर का जवाबी हमला शानदार था। श्वेत बाघ वध तकनीक। लेकिन अचानक जब उन्हें लगा कि रुद्र पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी वह जोर से चिल्लाया और साथ ही अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। तभी एक बाघ की दहाड़ गूंज उठी। रुद्र के हाथ से एक सफेद पंजा निकला और भयानक शक्ति के साथ तेजस्वर की मर्त्यवर्जित भ्रमकारी तलवार तकनीक से टकरा गया। धमाका, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जब वे 2 भयानक हमले आपस में टकराए तो वे पल भर में एक भयंकर ऊर्जा तरंग में परिवर्तित हो गए। इस तरंग ने अफरा तफरी मचा दी और सब कुछ अपनी चपेट में लेते हुए तुरंत रुद्र और तेजस्वर को भी अपनी चपेट में ले लिया। उस क्षण, चाहे वे अमर निष्पादन द्वीप समूह से हों या अपनरात्रि दानव संप्रदाय से, सभी ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उनकी घबराहट चरम पर पहुंच गई थी। ऊर्जा की वह लहर सचमुच बेहद भयावह थी। रुद्र और तेजस्वर बिल्कुल केंद्र में थे, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि उन्हें कितनी शक्ति का सामना करना पड़ा होगा। भले ही उनके दोनों हमले ऊर्जा तरंग में बदल गए हों, और इस प्रकार भ्रमकारी तलवार तकनीक और श्वेत बाघ वध तकनीक दोनों की शक्ति बहुत कम हो गई हो, फिर भी एक साधारण व्यक्ति ऐसी तरंग से बच नहीं सकता था।
सरसराहट ठीक उसी क्षण एक व्यक्ति अचानक लहर से निकला और अमर निष्पादन द्वीप समूह के एक युद्धपोत पर जा गिरा। वह तेजस्वर था, हालांकि उस समय न केवल उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे बल्कि उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। अपूर्ण राजसी शस्त्र को पकड़े हुए उसका हाथ विशेष रूप से बुरी तरह घायल था। उसकी भयानक सफ़ेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं और उसके शरीर पर मांस और खून का कोई निशान नहीं था। ये देखना सचमुच असहनीय था। तारांकन हम तेजस्वर के लहर से बच निकलने के बाद लहर धीरे धीरे गायब होने लगी। उसी क्षण लहर में गायब होने से पहले सभी को रुद्र की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। एक हरे रंग की दीवार प्रकट हुई और रुद्र उसके भीतर खड़ा था। उसके कपड़े न केवल सुरक्षित थे बल्कि उसे जरा सा भी घाव नहीं था। हे भगवान, दोनों पर ही उस लहर का सीधा असर हुआ था। फिर भी तेजस्वर बुरी तरह घायल है जबकि रुद्र को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। आखिर हुआ क्या? तेजस्वर की दयनीय हालत देखकर और फिर रुद्र को देखकर, जिसके कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे, सभी लोग चकित रह गए। उन्हें इस दृश्य का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। तेजस्वर, तुम खुद को कुशल समझते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जब तुम अपनी मर्त्य वर्जित मार्शल कौशल का प्रयोग कर रहे थे तब मैंने सब कुछ अपनी निगाहों में कैद कर लिया था। तुम्हारे एक भी कदम उठाने से पहले ही मैंने उसका जवाब सोच लिया था। यद्यपि मेरी श्वेत बाघ वध तकनीक एक गुप्त कौशल है, मैंने अभी तक इस पर महारत हासिल नहीं की है। इसमें और आपकी भ्रमकारी तलवार तकनीक में अभी भी अंतर है। मैंने इसका उपयोग आपकी भ्रमकारी तलवार तकनीक को अत्यधिक शक्ति से भेदने के लिए नहीं किया, बल्कि इसे नष्ट करने के लिए किया, जिससे आपका मर्त्य वर्जित मार्शल कौशल और मेरा गुप्त कौशल एक ऊर्जा तरंग में परिवर्तित हो गए। जिस क्षण लहर उत्पन्न हुई उसी क्षण मैंने ब्लैक टोर्टोइस आर्मर तकनीक का उपयोग कर लिया था। इसलिए लहर की शक्ति चाहे कितनी भी हो, वह मुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरी ओर तुम अलग थे। तुमने यह अनुमान नहीं लगाया था कि तुम्हारे हमला करने के तुरंत बाद मैं भी हमला कर दूंगा, और न ही तुमने यह उम्मीद की थी कि मैं तुम्हारी भ्रमकारी तलवार तकनीक को ऊर्जा तरंग में बदल दूंगा। इसीलिए जब लहर उत्पन्न हुई तो आप प्रतिक्रिया नहीं दे सके, न ही आपके पास बचाव के उपाय करने का समय था। आप केवल अपनी भ्रमकारी तलवार तकनीक और मेरी श्वेत बाघ वध तकनीक द्वारा उत्पन्न लहर का सीधे सामना कर सकते थे। तुम मुझसे चालबाजी करना चाहते हो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि असली चालबाजी क्या होती है। कैसा लग रहा है तेजस्वर? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम खुद अपने द्वारा भेजे गए मार्शल कौशल से घायल हुए हो? रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने तेजस्वर और बाकी सभी को विस्तार से सारी घटना समझाई। रुद्र की हरकत ने निस्संदेह सबके सामने तेजस्वर को करारा जवाब दिया। वह सबको ये जता रहा था कि तेजस्वर को लगा कि वह अपनी चाल में चालाकी कर रहा है, लेकिन असल में रुद्र उसकी सारी तैयारियों को भांप चुका था। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अमर निष्पादन द्वीप समूह को छोड़कर बाकी सभी ने गहरी सांस ली। वे रुद्र की रणनीति से पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे। रुद्र और तेजस्वर के बीच 3 रैंक का अंतर एक बात थी, लेकिन कई मुठभेड़ों के बाद रुद्र हमेशा तेजस्वर से श्रेष्ठ साबित हुआ था। तेजस्वर रुद्र के हाथों किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा सका, मानो उसके मन की बात पूरी तरह से पढ़ ली गई हो। उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं मिला और वह बार बार हारता रहा। जब लड़ाई इस स्थिति तक पहुंच चुकी थी तो इसे जारी रखने का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि हर कोई यह जान चुका था कि योग्यता, ताकत या रणनीति किसी भी मामले में रुद्र तेजस्वर से श्रेष्ठ था। इस समय पूर्वी सागर क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब बदलने वाला था, क्योंकि जब तक रुद्र का अस्तित्व था तेजस्वर इस खिताब के योग्य नहीं हो सकता था। इस समय पूर्वी सागर क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने का सही हकदार रुद्र था। कम से कम कई लोगों की नज़र में वह उपाधि रुद्र के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। छठे अमर, क्या आपने यह नहीं कहा था कि अमर निष्पादन द्वीप समूह हमेशा अपने वचन का पालन करता है? क्या तुम उन्हें रिहा करने की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम उन्हें तभी रिहा करोगे जब मैं तुम्हारे युवा स्वामी को बुरी तरह पीटकर अपाहिज कर दूंगा? अंत में रुद्र ने अपनी निगाहें छठे अमर की ओर घुमाईं। ये रुद्र के सवाल का सामना करते हुए छठे अमर के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दें। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वर हार जाएगा। उन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र तेजस्वर को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा देगा। मौजूदा हालात को देखते हुए तेजस्वर वाकई रुद्र का मुकाबला नहीं कर सकता था। मुकाबला जारी रहने पर भी उन्हें और अधिक अपमान ही झेलना पड़ता। इसे जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अमर निष्पादन द्वीप समूह ने आज के लिए इतनी मेहनत से तैयारियां की थीं। वे रुद्र और अन्य लोगों को इतनी आसानी से कैसे रिहा कर सकते थे? लेकिन इतने सारे लोग इसे देख रहे थे। अगर उसने सचमुच उन्हें रिहा नहीं किया होता तो इसका मतलब होता कि वह अपने वादे से मुकर गया। ऐसी बात का जनता के बीच फैलना ठीक नहीं था। फिर भी वे उस रहस्य को छिपाने के लिए अमर निष्पादन द्वीप समूह का हिस्सा न होने वाले हर व्यक्ति को नहीं मार सकते थे। उन्हें यहाँ लाने के बाद अमर निष्पादन द्वीप समूह ने पर्यवेक्षकों की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया।
इसके चलते कई लोग जो इस तरह का शानदार तमाशा देखना नहीं चाहते थे वहां से चले गए। इसलिए आज जो कुछ हुआ उसे छिपाना नामुमकिन था। देर सवेर यह पूर्वी समुद्री क्षेत्र में फैल ही जाएगा। वह उन्हें रिहा नहीं कर सकता था, फिर भी वह उन्हें रिहा न करने का विकल्प भी नहीं चुन सकता था। ये सचमुच एक बेहद जटिल दुविधा थी। मैं अभी पराजित नहीं हुआ हूँ, तेजस्वर अचानक चिल्लाया। उस समय उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र क्रोध और रक्तपिपासा झलक रही थी। उसकी रक्तपिपासा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने आसपास के अंतरिक्ष को भी हिलाकर रख दिया। यह मानना ही पड़ेगा कि तेजस्वर को देखकर वह थोड़ा डरावना जरूर लगता था। हर कोई उसके अंदर के क्रोध और रक्तपात की प्यास को महसूस कर सकता था। अमर निष्पादन द्वीप समूह के युवा स्वामी के लिए ये सचमुच आखिरी झटका था। हालांकि रुद्र को तेजस्वर से जरा भी डर नहीं था, चाहे उसे कितना भी गुस्सा क्यों न आ रहा हो। इतना ही नहीं, वह हवा में उछल पड़ा और हवा में तैरते युद्धपोत में बैठे तेजस्वर की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तेजस्वर, ओह तेजस्वर, लगता है तुम पूरी तरह हारने तक हार मानने को तैयार नहीं हो। अगर ऐसा है तो मैं भी खुद को नहीं रोकूंगा। इस बार मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मुझसे माफी न मांग लो। रुद्र के लंबे बाल लहरा रहे थे और उनका वस्त्र भी उसी तरह हिल रहा था। हवा में खड़े होकर वे मानो किसी अजेय स्वामी की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे वे धीरे धीरे आगे बढ़े, युद्धपोत पर मौजूद हजारों मार्शल लॉर्ड्स के चेहरे के भाव बदल गए। रुद्र की शक्ति से भयभीत होकर वे सभी पीछे हटने को मजबूर हो गए। रुद्र, यह मत सोचो कि तुम अजेय हो। अगर मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहूं तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लेकिन किसने सोचा होगा कि जब उसका सामना शक्तिशाली हावभाव के साथ आए रुद्र से हुआ तो तेजस्वर न केवल निडर था बल्कि उसने एक जोरदार चीख भी निकाली। हाँ, उस चीख के गूंजते ही तेजस्वर की आंखें पल भर में खून की तरह लाल हो गईं। इसके अलावा उसके शरीर से असीम खून की तरह लाल आभा निकली और एक श्रृंखला की तरह उसके पीछे खड़े हजारों मार्शल लॉर्ड्स के बीच से गुजर गई। जब जंजीरें उनके शरीर में चुभीं तो वे सब दर्द से चीखने लगे। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे इधर उधर लुढ़क रहे, अपने सिर को थामे रो रहे थे। वे असहनीय पीड़ा से तड़प रहे थे। जैसे ही वे दर्द से चीखने लगे, शक्ति की परतें स्पष्ट रूप से उनके शरीर से निकलकर खून से लाल जंजीरों के माध्यम से तेजस्वर के शरीर में प्रवेश करती हुई देखी जा सकती थीं। जब ऐसी शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हुई तो तेजस्वर चीख होने लगा। इसका सबसे स्पष्ट संकेत तब मिला जब उसका हड्डियों से बना हाथ, जिसमें मांस या रक्त का कोई अंश नहीं था, अपनी मूल स्थिति में लौटने लगा। उस पर खरोंच का भी कोई निशान नहीं था, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। इसके अलावा तेजस्वर की कमजोर आभा भी ठीक होने लगी। न केवल ठीक हुई बल्कि उसमें जबरदस्त वृद्धि भी हुई। पलक झपकते ही उसकी साधना शक्ति 9वें रैंक के मार्शल लॉर्ड के स्तर तक पहुंच गई। उसकी शक्तिशाली आभा लगभग मार्शल राजा की आभा के बराबर थी। हालांकि तेजस्वर की आभा अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थी, फिर भी अमर निष्पादन द्वीप समूह के विशेषज्ञ रक्तलाल जंजीरों से ऊबकर काफी भयभीत थे। उन सभी हजारों लोगों के चेहरे न केवल पीले पड़ गए थे बल्कि पल भर में ही वे कई साल बूढ़े हो गए थे। उनकी त्वचा सिकुड़ गई थी, उसमें कोई जान नहीं बची थी। जो लोग स्वस्थ अवस्था में थे वे अब बूढ़े हो गए थे। वे सभी दुर्बल और कमजोर हो गए थे। हे भगवान, क्या हुआ? बुरी प्रथाएं, ये निश्चित रूप से एक बुरी कला है। दूसरों की शक्ति को जबरदस्ती अवशोषित करके अपनी साधना को जबरदस्ती बढ़ाना, यह एक राक्षसी तकनीक है। ये तो सचमुच बेहद घृणित है। अमर निष्पादन द्वीप समूह का युवा स्वामी इस तरह की राक्षसी तकनीक का अभ्यास करता है, और वह भी अपने ही कबीले की सेनाओं पर। ये तो किसी राक्षस का कृत्य है। स्वर्ग ऐसे कृत्य को बिना दंड दिए नहीं जाने देगा। सभी को पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। स्पष्ट रूप से तेजस्वर ने एक विशेष राक्षसी हमले का इस्तेमाल किया था और हजारों मार्शल लॉर्ड्स की साधना और जीवन शक्ति छीन ली थी, जिससे वह स्वयं को मजबूत कर रहा था। साधना के मार्ग पर यद्यपि पुनर्तः कोई धर्मपरायणता नहीं है, फिर भी किसी दूसरे के भविष्य को नष्ट करके अपनी साधना को बढ़ाना अस्वीकार्य है। ये तो घोर निंदनीय है। इसीलिए उस क्षण अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग क्रोधित थे। वे तेजस्वर पर क्रोधित थे, जिसने रुद्र को हराने के लिए इतना घिनौना और क्रूर तरीका अपनाया था। ये सचमुच बेशर्मी और निर्दयता थी। युवा स्वामी जीतेंगे, युवा स्वामी जीतेंगे, युवा स्वामी जीतेंगे। लेकिन अचानक अमर निष्पादन द्वीप समूह के वे विशेषज्ञ, जिनकी साधना और जीवन शक्ति का एक हिस्सा छीन लिया गया था, अपने कमजोर शरीरों को घसीटते हुए उठे, अपनी बाहें ऊपर उठाईं और जय जयकार करने लगे। उन्होंने तेजस्वर के लिए जोर जोर से जयकार की, जिसने उनसे उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें छीन ली थीं। उनके व्यवहार को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे तेजस्वर को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहरा रहे थे, बल्कि इसे एक सम्मान की बात मान रहे थे। ये दृश्य देखकर दर्शक सचमुच स्तब्ध रह गए। उन्होंने जो किया वह वफादारी नहीं बल्कि मूर्खता थी। चिंता मत करो, भविष्य में मैं आज के बलिदान का तुम सभी को प्रतिफल दूंगा।
अमर निष्पादन द्वीप समूह लौटने के बाद मैं तुम्हें और भी अधिक पुरस्कार दूंगा। तेजस्वर ने अपने अधीनस्थों के कार्यों पर संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर खून की प्यास से भरी निगाहों से रुद्र को देखा और कहा, रुद्र, राजसी शस्त्र निकालो। आज मैं स्वयं तुम्हारे हाथों से अपना राजसी शस्त्र वापस लूंगा। अचानक तेजस्वर उछल पड़ा। एक भयानक वातावरण के साथ वह युद्धपोतों से उठा और रुद्र की ओर दौड़ पड़ा। हे, इतनी कम शक्ति के साथ तुम अभी भी मेरे द्वारा राजसी शस्त्र का उपयोग करने के योग्य नहीं हो। हालांकि तेजस्वर ने जबरदस्ती उसकी साधना को एक पूर्ण स्तर तक बढ़ा दिया, फिर भी रुद्र उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था। बिजली का कवच। एक विचार के साथ ही उसकी आंखों में 4 रंगों की बिजली कौंध गई। उसी समय उसके शरीर से बिजली की लपटें निकलीं और बिजली का एक कवच बन गया जिसने रुद्र के शरीर को घेर लिया। इसके प्रकट होने के बाद रुद्र की साधना भी बढ़ गई। वह 5वें रैंक के मार्शल लॉर्ड से 6ठे रैंक के मार्शल लॉर्ड बन गए। आओ, अपनी साधना शक्ति बढ़ाने के बाद रुद्र के पैरों के नीचे एक नीले रंग का ड्रैगन प्रकट हुआ। उसके शरीर पर ब्लैक टोर्टोइस आर्मर तकनीक बनी रही और ड्रैगन माकंग तलवार पर उसकी मजबूत पकड़, 6ठे दर्जे के मार्शल लॉर्ड की साधना, 2 गुप्त कौशलों की शक्ति और अपूर्ण राजसी शस्त्र की सामर्थ्य के साथ उसने तेजस्वर से युद्ध किया। बूम 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 बूम। असाधारण व्यक्तित्व वाले 2 व्यक्ति आपस में भिड़ गए। पल भर में तरह तरह की गड़गड़ाहटें लगातार गूंज उठीं और उनसे उत्पन्न अनियंत्रित झटके अंतहीन थे। तेजस्वर बेहद क्रोधित था। हालांकि उसके हाथ में अपूर्ण राजसी शस्त्र था और वह जरा भी कमजोर नहीं था, फिर भी उसने अपनी भयंकर युद्ध कला का प्रदर्शन जारी रखा और रुद्र को जान से मारने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी। रुद्र ने अपनी एजियोर ड्रैगन डैशिंग तकनीक और ब्लैक टोर्टोइस आर्मर तकनीक जैसी गुप्त शक्तियों और कुशल चालों के बल पर, साथ ही ड्रैगन माकंग स्वॉर्ड के निपुण हमलों से तेजस्वर को चारों ओर से घेरकर उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। वह पूरी तरह से लाभ में था। रुद्र, इधर उधर भागना बंद करो। क्या तुम मुझसे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करते? रुद्र के चिढ़ाने पर तेजस्वर के सारे हमले हवा में ही बेअसर हो गए। इससे वह गुस्से से दांत पीसने लगा और मानो पागल ही हो रहा था। श्वेत बाघ वध तकनीक। हालांकि तेजस्वर के बोलते ही रुद्र ने अचानक हमला कर दिया। श्वेत बाघ वध तकनीक से उसने तेजस्वर को प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई मौका नहीं दिया। पल भर में ही उसने तेजस्वर के सभी हमलों को नष्ट कर दिया। अंततः इस तरह के हमले का बचाव करने में असमर्थ तेजस्वर ने पूरी ताकत से हमले का सामना किया। चीखते हुए उन्हें कई मील दूर गोली लगी और वे दर्शकों की भीड़ में जा गिरे। उसी क्षण दर्शक तेजी से इधर उधर बिखर गए। हवा में पड़े पीले चेहरे और खून से लथपथ तेजस्वर को देखकर, जिसका आधा हाथ भी कट चुका था, सभी की निगाहें ठंडी पड़ गईं। एक भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये तेजस्वर इतनी भयावह राक्षसी तकनीकों का इस्तेमाल करके इतने सारे विशेषज्ञों की साधना और जीवन शक्ति को सोख लेता है, फिर भी वह रुद्र का मुकाबला नहीं कर पाता। उसका समय सचमुच बीत चुका है। नंबर 1 प्रतिभा का उसका वर्तमान खिताब अब उसके हाथ से निकलना तय है। उन दोनों के बीच का अंतर वाकई बहुत ज्यादा है, और यह सिर्फ ताकत और योग्यता के मामले में ही नहीं है। कई अन्य मामलों में भी तेजस्वर रुद्र से कहीं ज्यादा कमजोर है। उस समय न केवल तेजस्वर की मदद करने वाला कोई नहीं था, बल्कि कई लोग आपस में गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे, उसके दर्द पर ताने मार रहे थे और उसकी हर बात की आलोचना कर रहे थे। इससे तेजस्वर, जो पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था, और भी भड़क उठा। वह दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह बोलने की? तुम खुद को समझते क्या हो? अरे तुम निकम्मे, मैंने तुम्हें यहाँ अपने अमर निष्पादन द्वीप समूह की निंदा करने के लिए नहीं बुलाया था। मैंने तुम्हें अच्छा बर्ताव दिया, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। अब तुम्हारा क्या काम है? जाकर मर जाओ। तेजस्वर अचानक दहाड़ा। उसके शरीर से खून जैसे लाल रंग की आभा एक भयंकर जानवर की तरह निकली, जो एक अजीब सी आवाज और भयानक शक्ति के साथ फिर से फूट पड़ी और तुरंत ही वहां मौजूद सभी दर्शकों को अपनी चपेट में ले लिया। उस क्षण तरह तरह की दर्द भरी चीखें लगातार गूंज उठीं। खून जैसे लाल रंग के घेरे में घिरे सभी लोग इतनी पीड़ा महसूस कर रहे थे कि उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं और वे मरने की कामना कर रहे थे। तेजस्वर ने अभी जिस राक्षसी तकनीक का प्रयोग किया, वह केवल उनकी साधना और जीवन शक्ति का एक हिस्सा अवशोषित करना नहीं था। वह उनके जीवन और साधना शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर रहा था। वह उन्हें मार रहा था। जिस निर्दयता से उन्हें समाहित किया गया, उनके अक्षुवण शरीर भयानक रूप से क्षत विक्षत होकर रक्त के लथपथ हो गए। अंत में वे रक्त के तालाब बन गए। वे सभी तेजस्वर में पूरी तरह समा गए और पूर्ण शरीर के बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। ये दुष्ट तेजस्वर, ये तो सचमुच इतना क्रूर है। जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा तो लगभग सभी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनके मन में क्रोध के साथ साथ अवर्णनीय बेचैनी और भय की भावनाएं उमड़ पड़ीं, क्योंकि वे जानते थे कि आज उन्हें एक आपदा का सामना करना पड़ेगा। अमर निष्पादन द्वीप समूह, सावधान! हमारी दया का अनादर करने वाले इन सभी बाहरी लोगों को मार डालो।
किसी को भी जीवित मत छोड़ो, छठे अमर ने आदेश दिया। सचमुच, जैसा कि कहावत है, जिस बात की चिंता करते हो वही होता है। छठे अमर को पर्यवेक्षकों को मारने की चिंता थी और ठीक वही हुआ। जी जनाब, अमर निष्पादन द्वीप समूह के सभी लोगों ने उसकी बात सुनकर अपना घातक इरादा जाहिर कर दिया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र के बाहर बिखरे हुए भयभीत चेहरों वाले दर्शकों की ओर रक्त पिपासा कर अपनी निगाहें गड़ा दीं। भागो, अमर निष्पादन द्वीप समूह हमें चुप कराने की योजना बना रहा है। उस क्षण देखने वालों को यह स्पष्ट हो गया था कि मृत्यु उनके निकट आ रही है। अमर निष्पादन द्वीप समूह के अनेक घृणित कृत्यों को कोसते हुए वे अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। वे उस अराजकता में बचने का कोई रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन अमर निष्पादन द्वीप समूह उन्हें यह मौका कैसे दे सकता था? ये देखकर कि सामान्य मार्शल लॉर्ड उन पर्यवेक्षकों का मुकाबला नहीं कर सकते, छठे अमर ने सबको डराने के लिए अपने मार्शल राजा की आभा का प्रयोग किया। वह स्वयं उन लोगों को मारने जा रहा था जो तेजस्वर द्वारा राक्षसी तकनीक के प्रयोग के साक्षी थे। वह उन सभी को जान से मारने वाला था ताकि वे इस खबर को फैला न सकें। ये तो कोई अमर निष्पादन का द्वीप समूह है। क्या तुम अपने दुष्ट कृत्यों के उजागर होने के बाद इन्हें चुप कराना चाहते हो? क्या ये वही प्रसिद्ध धर्मात्मा वंश है जो बुराई का नाश करता है और धर्म की रक्षा करता है? लेकिन जैसे ही छठे अमर ने उन सभी को नष्ट करने की तैयारी की, अचानक एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। उसी समय सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी एक सुंदर आकृति चुपचाप दर्शकों के सामने प्रकट हुई और छठे अमर और अन्य लोगों का मार्ग रोक दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके प्रकट होने के बाद उसने छठे अमर से कमतर आभा नहीं बिखेरी। यह एक प्रथम श्रेणी के मार्शल राजा की आभा थी और स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति मायरा थी। तुम कौन हो? छठे अमर ने उसके अचानक प्रकट होने पर भौहें सिकुड़ते हुए जोर से पूछा। प्रथम श्रेणी की इस मार्शल राजा का सामना करते हुए उनके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी वाली हरकत नहीं की। वास्तव में छठे अमर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनकी ऐसी प्रतिक्रिया थी। लगभग सभी के चेहरे के भाव बहुत बदल गए क्योंकि वे उस महिला को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इस समय लगभग सभी मार्शल लॉर्ड्स में से रुद्र अजेय था। यहाँ तक कि तेजस्वर भी रुद्र का मुकाबला नहीं कर सकता था, और संभवतः अगर अमर निष्पादन द्वीप समूह के सभी मार्शल लॉर्ड्स एक साथ हमला कर दे तब भी वे रुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मार्शल लॉर्ड्स के संदर्भ में भले ही अपनघात्री दानव संप्रदाय के और पूर्वी सागर क्षेत्र के कई हिस्सों के पर्यवेक्षकों की संख्या अमर निष्पादन द्वीप समूह से कम थी, लेकिन उनकी शक्ति श्रेष्ठ थी। दूसरी ओर मार्शल राजाओं की बात करें तो अमर निष्पादन द्वीप समूह के पास न केवल छठा अमर था, बल्कि इन्फर्नो डिवाइन बर्ड कबीले के 2 रक्षक भी थे। वहीं अपनघात्री दानव संप्रदाय के पास केवल जल राजा और अग्नि राजा ही थे। शक्ति या संख्या के मामले में वे अमर निष्पादन द्वीप समूह से कमतर थे, और चूंकि एक मार्शल राजा की शक्ति सभी से श्रेष्ठ थी, एक मार्शल लॉर्ड के लिए उससे लड़ना असंभव था। इसलिए आज की लड़ाई में सभी को लगा कि अमर निष्पादन द्वीप समूह को जीत का सुनहरा मौका मिल गया है। अगर उन्होंने सचमुच उन सभी को मारने का फैसला किया तो अपनघात्री दानव संप्रदाय और वहां मौजूद सभी दर्शक मारे जाएंगे। फिर भी अभी अभी एक और प्रथम श्रेणी का मार्शल राजा प्रकट हुआ, और उसकी आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति की शक्ति भी बहुत अधिक थी। वह छठे अमर से कमतर नहीं था। यदि वह महिला अपनघात्री दानव संप्रदाय से थी तो उनके सामने मौजूद पूर्ण नुकसान न केवल बराबर हो जाएगा, बल्कि इसके लाभ में परिवर्तित होने की भी संभावना थी। उस व्यक्ति की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका संबंध इस युद्ध के परिणाम से था। इसलिए वह महिला कौन थी और वह किस पक्ष में थी, यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया। यही कारण था कि हर कोई बिना नजरें हटाए उसे देखता रहा। मायरा ने उनकी निगाहों और छठे अमर के प्रश्न का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपना घूंघट हटाया। उसने सबके सामने वर्षों बाद भी अपनी सुंदरता बरकरार रखते हुए अपना सौंदर्य प्रकट किया। यो आप मायरा हैं? छठे अमर ने जब उसका चेहरा देखा तो उसके भाव में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका शांत चेहरा अब और संयमित नहीं रह सका। उसने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उसका मायरा होना एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। क्या मायरा? कौन सी मायरा? बनिंग हेवन चर्च की पवित्र पुत्री, पूर्वी सागर क्षेत्र की पूर्व नंबर 1 सुंदरी। बकवास! पूर्वी सागर क्षेत्र में कितनी मायरा हो सकती हैं? ये चौंकाने वाला रूप और शक्तिशाली शक्ति दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह बनिंग हेवन चर्च की पवित्र पुत्री है। लेकिन क्या बनिंग हेवन चर्च के सभी लोग मार्शलवाद की पवित्र भूमि में स्थानांतरित नहीं हो गए हैं? उस क्षण छठे अमर की तो बात ही छोड़िए, लगभग सभी के चेहरे एकदम बदल गए। वे सब अवाक रह गए और सदमे से भरे चेहरों के साथ उन्होंने फुर्तीली मायरा को गौर से देखा। उन्हें लगा कि यह वास्तविकता नहीं है, यह अकल्पनीय है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें आज भी बनिंग हेवन चर्च की पवित्र पुत्री देखने को मिलेगा, जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता था। हालांकि जब वह उनकी आंखों के सामने इतनी जीवंत दिखाई दी तो वे केवल सदमे का अनुभव कर सके और कुछ नहीं।
मार्शल गॉड असुरा की वीडियोस यूट्यूब पर आती रहेंगी। लेकिन अगर आप आगे के एपिसोड्स सबसे पहले सुनना चाहते हो तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और जिसको भी मेंबरशिप लेनी है मैसेज करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है शॉकिंग सीक्रेट्स, डेंजरस बैटल्स, रिवेंज, पावर, अवेकनिंग और ये सब मेंबर्स सबसे पहले सुनेंगे। टेलीग्राम मेंबरशिप बेनिफिट्स: डेली 30 से 40 एपिसोड, 3 से 4 घंटा का डेली वॉइस एपिसोड, एक्स्ट्रा एपिसोड, यूट्यूब से एक्सक्लूसिव लॉक्ड एपिसोड्स, फास्टर डेली अपलोड्स, प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस, नॉन स्टॉप स्टोरी फ्लो। यूट्यूब यूजर्स अभी इंतजार रहेगा, लेकिन टेलीग्राम मेंबर्स ऑलरेडी आगे की कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मेंबरशिप लो और स्टोरी का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस पाओ। मेंबरशिप के लिए मैसेज करो नॉवेल किंगडम।